प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 200 शिखर संसद षड्यंत्र। ये गरजदार कार्रवाई साधारण लोगों की नजरों से छिपी रही, मगर व्यापार जगत के अंदरूनी गलियारों में तहलका मच गया। जिनके हाथ गंदे थे वे सब कांप उठे, डरते हुए कि कहीं उनका नाम न जुड़ जाए। 3 दिन बाद राइली कैपिटल का आर्यावर्त में फैला हुआ जहरीला हाथ पूरी तरह काट दिया गया। पैसे का नुकसान तो छोड़ो, सैकड़ों अरब का घाटा हुआ था। राइली कैपिटल को आर्यावर्त की सरकारी संस्थाओं ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, हमेशा के लिए देश में प्रवेश पर रोक लगा दी। खबर जैसे ही बाहर आई, दुनिया हक्की बक्की रह गई। राइली कैपिटल मुख्यालय में तुरंत आपात बैठक बुलाई गई। अपने अधीनस्थों की रिपोर्ट सुनते हुए राइली का मुखिया 60 साल का एक पश्चिमी बुजुर्ग आग बबूला हो उठा। धड़ाम, उसने हाथ की मुट्ठी मेज पर दे मारी। बैठक कक्ष में मौजूद हर शख्स सिहर उठा। इनमें से हर एक व्यापारिक दिग्गज था जो हवा में तूफान खड़ा कर सकता था, अपार प्रभाव रखता था। लेकिन राइली के मुखिया के सामने वे सिर्फ डर महसूस कर सकते थे। ये बुजुर्ग न सिर्फ दुनिया की नंबर 1 कैपिटल कंपनी राइली को अकेले नियंत्रित करता था, बल्कि राइली परिवार का कुलपति भी था। पश्चिमी दुनिया के सबसे पुराने और ताकतवर अभिजात परिवारों में से एक, जिसकी विरासत लगभग 1000 साल पुरानी थी, उसकी ताकत और नींव था। मौजूद शेयरधारकों ने राइली ज्वाइन करने के बाद इस बुजुर्ग को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। रणवीर रायचंद, तूने न सिर्फ आर्यावर्त में मेरी सारी योजना ध्वस्त कर दी, बल्कि मुझे सैकड़ों अरब का नुकसान भी पहुंचाया। मैं, ऑस्कर राइली, ये कर्ज पूरी तरह याद रखूंगा और भविष्य में तुझसे पूरा हिसाब चुकता करूंगा। एक ऐसी दहाड़ जो पूरे मुख्यालय में गूंज गई। ... आर्यावर्त, मधुपुर, उदयगिरी। रणवीर रायचंद ने अभी अभी फोन काटा था। रुद्रधाम का एक अधीनस्थ फोन करके राइली की मौजूदा स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट दे रहा था, मगर रणवीर रायचंद के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने सिर्फ राइली की घरेलू योजना को तबाह किया था और उन्हें सैकड़ों अरब का नुकसान पहुंचाया था। जब तक राइली को पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं कर देता, तब तक जश्न मनाने की कोई वजह नहीं। लेकिन ये काम एक एक करके ही करने पड़ते हैं। पहले घरेलू मामले सुलझाओ, फिर विदेशी आक्रमण का मुकाबला करो। लेकिन इस मामले के सुलझने के बाद बाकी बातें छोड़ो। अनन्या को तो बहुत खुशी होगी, कम से कम अब कोई परेशान करने वाला नहीं रहेगा। उसने तुरंत अनन्या को फोन मिलाया और संक्षेप में पूरी बात बता दी। बेशक रक्तचंद्र, गुप्त घाटी या तमस संप्रदाय के तबाह होने का जिक्र नहीं किया। अनन्या को ज्यादा चिंता नहीं कराना चाहता था। सब कुछ सुलझ जाने की बात सुनकर अनन्या शर्मा बहुत खुश हो गई। दरअसल 2 दिन पहले जब रणवीर ने बताया था कि उड़ान ग्रुप का मामला सुलझ गया है, तब से वह बहुत उत्साहित थी। गले में अटकी हुई कांटे जैसी समस्या आखिरकार हट गई थी। अब वह सामान्य रूप से विकास कर सकती थी। उसका आत्मविश्वास भी वापस लौट आया था। रणवीर, अब सब सुलझ गया है तो तुम कब वापस आ रहे हो? अनन्या शर्मा ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। 2 दिन और, अभी कुछ काम बाकी हैं। रणवीर रायचंद ने कहा, विक्रम के घायल होने की बात छिपाए, वरना अनन्या जरूर ज्यादा सोच में पड़ जाती। रणवीर, क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई है? कोई खतरा तो नहीं? भले ही रणवीर ने न कहा हो, अनन्या तुरंत घबरा गई और फौरन पूछ बैठी। कोई खतरा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वीडियो में देख ही रही हो न? रणवीर ने समझाया। मुझे विश्वास नहीं, तुम्हारी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, अनन्या ने गंभीरता से कहा। पहले तो तुम्हारे पास ये क्षमता थी ही नहीं। मेरी आंखें देखकर ही बता देती हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। रणवीर हंस पड़ा।
रामपुर में जब उसने ईमानदारी से अनन्या को सब बता दिया था, तब अनन्या को विश्वास ही नहीं हुआ था और कुछ बनावटी झूठ गढ़कर ही अनन्या को विश्वास दिलाना पड़ा था। अब अचानक पता कैसे चल गया? क्या मतलब? क्या तुम कह रहे हो कि मैं बेवकूफ़ हूँ? अनन्या ने नाराजगी का नाटक करते हुए पूछा। नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था, रणवीर ने जल्दी से समझाया, चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए। तो इससे साबित होता है कि मेरी अटकल सही है, अनन्या ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। रणवीर दंग रह गया। अरे वाह, घुमा फिरा कर फंसा दिया। जल्दी बताओ, क्या कोई परेशानी हुई है? भले ही मुझे तुम्हारी निजी बातों में दखल देने का हक न हो, मगर तुम्हारी पत्नी होने के नाते मुझे ये जानने का हक है कि तुम सुरक्षित हो या नहीं, अनन्या ने तर्कसंगत ढंग से कहा। अनन्या, सच में मैं ठीक हूँ, बस विक्रम घायल हो गया है और 2 दिन अस्पताल में इलाज की जरूरत है, रणवीर ने गंभीर स्वर में कहा। विक्रम इतना ताकतवर है, उसे चोट कैसे लगी? अनन्या बहुत हैरान हुई। बहुत जटिल बात है, वापस आकर बताऊंगा, रणवीर ने सिर हिलाया। ठीक है, अनन्या ने सहमति में सिर हिलाया। कुछ देर और बात करने के बाद रणवीर ने फोन काट दिया। अब बस विक्रम के ठीक होने का इंतजार करना था और फिर उसे दिल्ली के अस्पताल में ट्रांसफर करना था। उसी समय शिखर संसद, एक गुप्त कक्ष में, लक्ष्मण चतुर्वेदी ने दस्तावेजों का ढेर मेज पर पटक दिया। महाबुजुर्ग, ये? विवेक ने जिज्ञासा से पूछा। गुप्त घाटी तबाह हो चुकी है और भीष्म ओबरॉय भी मर चुका है, लक्ष्मण चतुर्वेदी ने ठंडे स्वर में कहा। क्या? तो मेरे पिता? विवेक तुरंत स्तब्ध रह गया। भीष्म ओबरॉय मर गया तो तेरे पिता का जीवित बचना कैसे संभव था? लक्ष्मण चतुर्वेदी ने कहा। विवेक का दिमाग एकदम खाली हो गया, जैसे बिजली का कट लगा हो, चेहरा पीला पड़ गया। अचानक मुट्ठियां कस लीं, हत्या का इरादा आसमान छूने लगा। रणवीर रायचंद, मैं तुझे जरूर मारूंगा, क्योंकि उसके पिता कोई और नहीं, विश्वनाथ सिंह थे। तुझे मरना है क्या? लक्ष्मण चतुर्वेदी ने ठंडे स्वर में डांटा, आंखें बर्फ जैसी। लेकिन मेरे पिता को रणवीर रायचंद ने मार डाला। विवेक की भावनाएं ढह गईं। अगर तू रणवीर रायचंद के पास गया तो क्या दूसरी पार्टी और आर्य राज्य को पता नहीं चल जाएगा कि गुप्त घाटी और हमारा संबंध है? उस वक्त मैं भी फंस जाऊंगा और रणवीर रायचंद तुझे जरूर मार डालेगा। यह मत सोचना कि वह शिखर संसद को बहुत इज्जत देगा। ये शब्द सुनते ही विवेक का दिल धड़क गया और वह जबरन रुक गया। पल भर की जल्दबाजी में पूरा खेल बिगाड़ मत दे। मैंने तुझे शिष्य बनाया सिर्फ तेरे पिता के चेहरे को देखकर ही नहीं, बल्कि तुझे एक उम्मीदवार प्रतिभा मानकर भी। अगर तू बिना अनुमति रणवीर रायचंद के पास गया तो पहले ही भद्दे शब्द कह दूं, मैं तुरंत तुझे निकाल दूंगा और स्पष्ट कर दूंगा कि यह सब शिखर संसद से कोई संबंध नहीं रखता। सारी जिम्मेदारी तुझे खुद उठानी पड़ेगी, लक्ष्मण चतुर्वेदी ने बेरहमी से कहा। विवेक का चेहरा बदल गया, दिल का गुस्सा तुरंत गायब हो गया। महाबुजुर्ग, मैं जल्दबाजी में था। बड़े प्लान के लिए मैं बिना सोचे समझे काम नहीं करूंगा। ये हुई न बात, लक्ष्मण चतुर्वेदी ने सिर हिलाया। ज्यादा दुखी मत हो, बड़े लक्ष्य के लिए बलिदान तो देने ही पड़ते हैं। वैसे भी तुझे खुद हाथ नहीं उठाना पड़ेगा, रणवीर रायचंद जरूर मरेगा। रणवीर रायचंद मरेगा? विवेक की आंखें चमक उठीं। शिखर संसद की खुफिया जानकारी के मुताबिक देवलोक की भेजी हुई बड़ी टीम आधिकारिक तौर पर आर्यावर्त में दाखिल हो चुकी है। वे ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। गुप्त घाटी और रक्तचंद्र की संयुक्त ताकत से कहीं ज्यादा भयानक, लक्ष्मण चतुर्वेदी ने ठंडे स्वर में कहा। मगर पिछली बार देवलोक ने जो लोग भेजे थे वे सब रणवीर रायचंद के हाथों मारे गए थे। इस बार विवेक चिंतित था। इस बार अलग है। देवलोक पूरी तरह क्रोधित हो चुका है और टॉप लेवल की टीम भेजी है। अकेले 3 महान मृत्युराज भेजे गए हैं, लक्ष्मण चतुर्वेदी ने गंभीरता से कहा। ये लाइनअप उसे भी डराने वाला था। 3 महान मृत्युराज? विवेक पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे अच्छे से पता था कि मृत्युराज का मतलब क्या होता है और तुरंत उत्साह से भर उठा। बहुत बढ़िया, उम्मीद है रणवीर रायचंद जल्दी मर जाए। मगर उसने तुरंत संदेह भरी नजर से देखा। महाबुजुर्ग, अगर देवलोक के लोग रणवीर रायचंद को मार देंगे तो उसके पास मौजूद मणि, बेशक हम मछली पकड़ने वाले बनेंगे, लक्ष्मण चतुर्वेदी ने कपटी मुस्कान के साथ कहा। अध्याय 201 माफ करना, मेरे पास सिर्फ अनन्या है। फिर भी मुझे शक होने लगा है कि रणवीर रायचंद के पास मणि नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें योजना बदलनी पड़ेगी, लक्ष्मण चतुर्वेदी ने जोड़ा। अगर रणवीर रायचंद के पास नहीं है तो किसके पास होगी? विवेक स्तब्ध रह गया। लक्ष्मण चतुर्वेदी ने जवाब नहीं दिया। 2 दिन बाद रणवीर रायचंद को अस्पताल से फोन आया और वह तुरंत दौड़ा चला गया। विक्रम होश में आ चुका था। वीआईपी वार्ड में रणवीर रायचंद ने विक्रम को बिस्तर पर लेटे देखा, छत की ओर निराश नजरों से देखते हुए। विक्रम, रणवीर ने पुकारा। धाम स्वामी। विक्रम भावुक हो उठा और उठने की कोशिश करने लगा। अभी अभी होश आया है, लेटे रहो। रणवीर उसके पास जल्दी पहुंचा। विक्रम ने कमजोर मुस्कान दी।
मेरी दोनों बाहें बर्बाद हो चुकी हैं, अब उठने की ताकत भी नहीं रही। ये सब अस्थाई है। मैंने करण को जड़ी बूटियां इकट्ठा करने भेजा है। सब मिलते ही दवा बना लेंगे और तुझे पूरी तरह ठीक कर देंगे। रणवीर ने कहा, धाम स्वामी, मुझे सांत्वना मत दो। मुझे अपने शरीर का पता है। आगे से शायद मैं रुद्रधाम की सेवा न कर पाऊं, न तुम्हारे साथ चल पाऊं। विक्रम की आवाज उदास थी। अगर ऐसा हुआ तो जीना भी बेमानी लगने लगेगा। क्या अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं? रणवीर का स्वर सख्त हो गया। मैं हमेशा आप पर यकीन करता हूँ धाम स्वामी, मगर यह शरीर, विक्रम ने आह भरी। तो बस इतना काफी है। तू मेरा भाई है रणवीर रायचंद का। मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढकर तुझे ठीक कर ही दूंगा, इसलिए चैन से आराम कर। रणवीर ने आत्मविश्वास से कहा। विक्रम की आंखें नम हो गईं। धाम स्वामी, मैं बेकार साबित हुआ और आपको नीचा खिंचवाया। बकवास बंद कर। हम रुद्रधाम के भाई हैं, एक दूसरे को नीचा खिंचवाने जैसी कोई बात नहीं होती। अपना दिमाग ठीक कर। क्या चाहता है कि आगे से अष्ट नाग राजा 7 महान नाग राजा बन जाएं? रणवीर ने कहा। नहीं। विक्रम ने जल्दी से सिर हिलाया। तो ठीक है, ज्यादा मत सोच और ऐसी बातें फिर कभी दिमाग में मत लाना। रणवीर ने विक्रम के कंधे पर हाथ थपथपाया। मैं नाटक कर रहा था। विक्रम ने खुद को संभाला और मुस्कुराया। अच्छा भाई, यही वो विक्रम है जिसे मैं जानता हूँ, जो थोड़ी सी मुश्किल से हार नहीं मानता। रणवीर ने सराहना की। फिर रणवीर ने विक्रम को बताया कि कैसे उसने तमस संप्रदाय को नेस्तनाबूद किया और रायली की घरेलू नेटवर्क को तोड़ डाला, ताकि बिस्तर पर पड़े विक्रम को भी लगे कि वह इसमें शामिल था। यह उसके ठीक होने में मदद करेगा। वे दुष्ट आखिरकार सजा पा गए। अब देखते हैं कौन हमारा विरोध करने की हिम्मत करता है। विक्रम ने गुस्से में गरजा। बहुत सारे देव लोग भी एक है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तू जल्दी ठीक होकर मेरी मदद करेगा। रणवीर हंसा। मैं जरूर करूंगा। तुरंत प्रोत्साहित होकर विक्रम उत्साह से भर उठा। ठीक है, एक और दिन यहीं लेट। कल मैं तुझे दिल्ली ट्रांसफर करवाने का इंतजाम करूंगा। रणवीर ने कहा। अच्छा। विक्रम ने दृढ़ता से सिर हिलाया। रणवीर के जाने के बाद ही विक्रम की आंखें लाल हो गईं। उसने मुट्ठियां कसी। धाम स्वामी, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। अस्पताल से निकलते ही रणवीर ने रोशनी याज्ञिक को संदेश भेजा कि पता भेज दे। वह कल जा रहा था और त्रिलोक याज्ञिक की समाधि पर मत्था टेकना चाहता था। पता जल्दी आ गया। रणवीर ने उसे देखा और टैक्सी पकड़ ली। 1 घंटे बाद वह जगह पर पहुंच गया। उदयगिरी के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी कब्रिस्तान। दुकान से अगरबत्ती और कागज की मुद्रा खरीदी। त्रिलोक याज्ञिक की समाधि ढूंढी, मुद्रा जलाई और सिर झुकाया। याज्ञिक बाबा, मैं दामोदर रायचंद का पोता हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, आप चैन से रहें। रणवीर ने समाधि से कहा। उस समय आप 5 ऊंचे हौसलों के साथ कालनगर में जाकर राष्ट्रीय भाग्य एटलस ढूंढने गए थे। बड़ी कीमत चुकाकर एक मणि वापस लाए थे, दूसरी छिन गई थी। दशकों बाद मैं उस खोई हुई मणि को वापस लाऊंगा और स्वर्ग में आपकी आत्माओं को सांत्वना दूंगा। उसने गंभीरता से कहा, जैसे शपथ ले रहा हो। हालांकि यह त्रिलोक याज्ञिक की समाधि थी। रणवीर जानता था कि उनका शरीर हमेशा के लिए कालनगर में दफन है। ये सिर्फ स्मृति समाधि थी। बिना घर लौटे मर जाना, लक्ष्य से बाल भर की दूरी पर रह जाना, उनके लिए कितना बड़ा अफसोस रहा होगा। इसलिए रणवीर ने चुपके से शपथ ली कि वह कालनगर में खोई हुई मणि जरूर ढूंढेगा। कभी मधुपुर में याज्ञिक परिवार प्रसिद्ध था। दशकों बाद उसकी चोटी ढह चुकी थी। सिर्फ रोशनी याज्ञिक रह गई थी। आह, दिल दुखता है। समाधि के सामने खड़े होकर रणवीर ने इस बुजुर्ग का लंबे समय तक सम्मान किया। काफी देर बाद कागज की राख जलकर बिखर गई। रणवीर मुड़ा और जाने लगा। आसमान से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। पहले छोटी, फिर धीरे धीरे मूसलाधार बारिश। हवा और बारिश में चलते हुए वह कब्रिस्तान से बाहर निकला, तभी एक छतरी उसके ऊपर आ गई। छतरी के नीचे देखा तो एक शुद्ध, आज्ञाकारी सी युवती दिखी। रोशनी, तू यहाँ क्या कर रही है? रणवीर चौंक गया। सुना कि तुम दादाजी से मिलने आए हो, तो क्लास छोड़कर तुम्हें देखने आई हूँ। रोशनी याज्ञिक ने मुस्कुराते हुए कहा। तेरी यूनिवर्सिटी भी उदयगिरी में है? रणवीर ने पूछा। हाँ, मगर दूर है, नए इलाके में 1 घंटे से ज्यादा का सफर। रोशनी याज्ञिक ने कहा। यानी बंक मारा है? जल्दी वापस जा, रणवीर ने बड़े भाई की तरह डांटा। पकड़े जाने पर रोशनी हंस पड़ी। मेरे नंबर बहुत अच्छे हैं, एक क्लास छूटने से कुछ नहीं होता। डरते हुए कि और डांट पड़ेगी, जल्दी से जोड़ा, तुम उदयगिरी से जा रहे हो ना? मुझे विदा करने देना। ठीक है, रणवीर ने सिर हिलाया, बहस नहीं की। परफेक्ट, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, रणवीर ने कहा। कहीं बैठकर बात करते हैं। ठीक है। रोशनी बहुत खुश हो गई। जल्दी ही दोनों पास के एक कॉफी शॉप में पहुंच गए। बैठते ही रुद्रधाम का एक सदस्य बड़ा बैग लेकर आया। रणवीर ने उसे लिया और सीधे रोशनी याज्ञिक को थमा दिया। रणवीर भैया, यह क्या है? रोशनी याज्ञिक ने जिज्ञासा से पूछा। याज्ञिक परिवार की सारी संपत्ति जो निगल ली गई थी, सब तेरे नाम ट्रांसफर कर दी गई है।
कंपनी की मुहरें और लाइसेंस यहाँ हैं, संभाल कर रखना, रणवीर ने कहा। रोशनी याज्ञिक स्तब्ध रह गई। ठाकुर ग्रुप के कुचले जाने से ही वह बहुत खुश थी। कभी सोचा नहीं था कि रणवीर याज्ञिक परिवार की हर संपत्ति वापस दिला देगा। रणवीर भैया, मुझे इनका मैनेजमेंट नहीं आता, तुम ही संभाल लो ना। स्तब्ध होने के बाद उसने हिचकिचाते हुए कहा। रणवीर ने सिर हिलाया। ये साम्राज्य तेरे दादाजी ने बनाया था और तेरे माता पिता ने संभाला था, तुझे ही विरासत में मिलना चाहिए। चूंकि तू अभी पढ़ रही है और इनका मैनेजमेंट नहीं कर सकती, मैंने सबको पहले ही बता दिया है, बड़े फैसले तेरी मंजूरी के बिना नहीं होंगे। रोजमर्रा का काम प्रोफेशनल संभालेंगे और सारा मुनाफा तेरे अकाउंट में जाएगा। ग्रेजुएशन के बाद तू पूरा नियंत्रण ले लेना। कार्ड बैग में है, बाद में चेक कर लेना। रोशनी याज्ञिक बहुत भावुक हो गई। रणवीर भैया, मुझे पता ही नहीं मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अध्याय 202 दिल्ली वापसी। कोई बात नहीं, रणवीर ने मुस्कान के साथ टाल दिया। चल अब क्लास के लिए वापस जा, मैं भी निकल रहा हूँ, रणवीर ने कहा। रणवीर भैया, रोशनी याज्ञिक ने अचानक पुकारा। क्या हुआ, तुम सच में कल जा रहे हो? हाँ, रणवीर ने सिर हिलाया। रोशनी याज्ञिक उसे घूरती रही, अंदर से संघर्ष कर रही थी। अब कह दूं? अगर कह दिया तो अजीब हो जाएगा ना, मगर न कहा तो शायद फिर मौका ही न मिले। उसका चेहरा शर्म और घबराहट से लाल हो गया। क्या हुआ, रणवीर ने हैरानी से पूछा। क्या सच में कुछ दिन और नहीं रुक सकते? नहीं, रणवीर ने सिर हिलाया। बस कर दिया, रोशनी याज्ञिक ने दांतों पर दांत चबाए। रणवीर भैया, मैं, वरना भाभी बेचैन हो जाएंगी, रणवीर ने बीच में टोक दिया। धड़ाम, मुंह से निकलने वाले शब्द वापस निगल लिए गए। वह स्तब्ध होकर देखती रही। तुम शादीशुदा हो? रणवीर ने सिर हिलाया। दिल्ली जाओगी तो भाभी से मिलवाऊंगा। ठीक है। रोशनी याज्ञिक खाली नजरों से सिर हिलाती रही। दिमाग सुनना पड़ गया। जल्दी क्लास जा। मैं निकला। रणवीर मुड़ा और चला गया। टैक्सी में बैठते ही रणवीर ने खिड़की से झांका। कॉफी शॉप के अंदर रोशनी अकेली बैठी आंसू पोंछ रही थी। वहां भरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे पता था कि रोशनी क्या कहने वाली थी। वह समय पर कही गई बात दोनों को अजीब स्थिति से बचाने के लिए थी। वह सीधे सीधे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उस तरीके से याद दिलाया। वे दोनों असंभव थे। माफ करना नादान लड़की, मेरे पास पहले से अनन्या है। इस दुनिया में सिर्फ वही है जिसे मैं प्यार करता हूँ। तुझे भी अपना हमसफर जरूर मिलेगा। उसने चुपके से शुभकामना दी। एक दिन बाद बादलों के सागर से एक यात्री विमान उड़ा, सीधा दिल्ली की ओर। विमान में रणवीर और उसका दल था। छाया संप्रदाय और रुद्रधाम के हर सदस्य चुपचाप मधुपुर से हट गए। मात्र एक हफ्ते में मधुपुर का शक्ति मानचित्र पूरी तरह बदल गया, ऐसी थी रणवीर की ताकत। दिल्ली पहुंचते ही रणवीर ने विक्रम को तुरंत दिल्ली फर्स्ट हॉस्पिटल में ट्रांसफर करवाया। सब सुलझते ही वह घर की ओर चला। रास्ते में उसका फोन बजा। अग्नि का था। जैसे ही कॉल रिसीव की, उसकी ठंडी आवाज आई। संप्रदाय स्वामी, देवलोक के लोग पूर्व देश में दाखिल हो चुके हैं। छाया संप्रदाय उनकी हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। दिल्ली पहुंचते ही देवलोक के लोग आ गए, सीधे जाल में आ गए। उनकी हर हरकत की रिपोर्ट करते रहो, मेरे आदेश का इंतजार करो, रणवीर ने हुक्म दिया। जी, अग्नि ने जवाब दिया। फोन काटते ही रणवीर की नजरें बर्फ जैसी हो गईं। देवलोक के लोग जैसे ही हिले, छाया संप्रदाय ने उन्हें निगरानी में ले लिया। पिछली टीम की मौत से क्रोधित देवलोक अब पूरी तरह आग बबूला था। इस बार उन्होंने पूरे 3 महान मृत्यु राज भेजे थे। 12 पाताल राजा, सैकड़ों दैवीय संप्रदाय विशेषज्ञ और असंख्य संप्रदाय, एक पूरी फौज। मैंने पहले ही कहा था, आर्यावर्त में कदम रखोगे तो मरोगे। ये लाइनअप हो या पूरा देवलोक, कोई फर्क नहीं पड़ता, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा। गाड़ी के अंदर खबर सुनते ही करण में हत्या का इरादा उमड़ आया और तुरंत बोला, धाम स्वामी, मुझे और बाकी नाग राजाओं को हमला करने दो। करण, मुझे पता है कि तुझे विक्रम की चोट का गुनाहगर महसूस हो रहा है और तू प्रायश्चित करना चाहता है, मगर जल्दबाजी नहीं, मेरे प्लान का इंतजार कर, रणवीर ने कहा। पकड़े जाने पर करण शर्मिंदा हुआ, फिर दृढ़ता से सिर हिलाया। आपके आदेश का इंतजार। जल्दी ही रणवीर घर पहुंच गया, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही न हो। परिवार के सामने खून की बदबू नहीं लाना चाहता था। पापा, दरवाजे पर कदम रखते ही रूही दौड़कर आए। धाम स्वामी, लोहित और साया जल्दी से आगे बढ़े, सम्मान से। अपने धाम स्वामी को वापस देखकर वे आखिरकार चैन की सांस ले सके। एक बच्ची को मनाना आसान काम नहीं। तन की नहीं, मन की थकान थी। वे रुद्रधाम के नागराजा थे, युद्ध क्षेत्र के ठंडे खून वाले असुर, मगर एक छोटी बच्ची के सामने पूरी तरह हताश। मेहनत के लिए शुक्रिया। उनके थके चेहरों को देखकर रणवीर हंसा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, लोहित और साया जल्दी से बोले। अंकल लोहित, अंकल साया, अगर तुम थके नहीं हो तो फिर लुका छिपी खेलते हैं। इस बार मुझे इतनी जल्दी नहीं ढूंढना, रूही उत्साह से चहकी। साया और लोहित लगभग बेहोश हो गए।
फिर रणवीर जोर से हंसते हंसते रह गया। अब समझ आया कि वे इतने थके क्यों लग रहे थे। महान नाग राजा लुका छिपी खेलने पर मजबूर, सोचकर ही यातना लगती है। रूही, अंकल थक गए हैं, पापा आ गए हैं, अब मैं खेलूंगा। ठीक है, रणवीर ने कहा। रूही खुशी से उछल पड़ी। रणवीर के वापस आने की खबर मिलते ही अनन्या शर्मा इतनी जल्दी घर लौटी कि ऊंची एड़ी की सैंडल भी नहीं उतारी। रणवीर, दरवाजा खोलते ही खुशी से पुकारा। अनन्या। रणवीर ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। इतनी जल्दी क्या थी, देखो पसीने से तर हो। कंपनी में बहुत काम है। उड़ान ग्रुप के हमारे साथ आने के बाद पूरी सप्लाई चेन खुल गई, ऑर्डर की बाढ़ आ गई, सब ओवरटाइम कर रहे हैं। भले ही आवाज थकी लग रही थी, खुशी साफ झलक रही थी। साथ ही रायचंद परिवार के हर व्यापार में स्टाफ का पूरा बदलाव हुआ है। समस्या वाले मैनेजरों को निकाला और नए रखे, सबका जोश आसमान छू रहा है। इसलिए मैं लोहे को गर्म देखकर चोट कर रही हूँ। कुछ ही दिनों में पेरेंट कंपनी लॉन्च करने की योजना तैयार है, मगर नाम अभी चाहिए। कोई आइडिया? अनन्या शर्मा ने एक सांस में सब रिपोर्ट कर दी। उसकी खबर सुनकर रणवीर सोच में पड़ गया। देवलोक की मुख्य फौज आ रही थी ठीक उसी वक्त जब अनन्या पेरेंट कंपनी लॉन्च करने वाली थी। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? अनन्या ने तेजी से पूछा। उसकी खुशी ठंडी पड़ गई, सोचने लगी कि कहीं गलती तो नहीं कर दी। कुछ नहीं, पेरेंट कंपनी बनाना बहुत बड़ी बात है, मैं बस नाम सोच रहा हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। सच छिपाया ताकि वह परेशान न हो, इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ, तुम जो कहोगे वही होगा, अनन्या ने कहा। कुछ देर सोचने के बाद बोला, रोहाना ग्रुप कहो, रूही के नाम से एक अक्षर और तुम्हारे नाम से एक। तुम दोनों मेरी जिंदगी के सबसे कीमती लोग हो, मुझे यकीन है ये फलेगा फूलेगा, ये ठीक रहेगा। अनन्या भावुक हो उठी। मैं तुम दोनों का बहुत कर्जदार हूँ, थोड़ा सा भी चुकता करूँ। रोहाना नाम रखना मेरे दिल के करीब है, रणवीर ने कहा। ठीक है। उसकी दृढ़ता देखकर अनन्या मान गई। अध्याय 203 अथाह। नाम तय होते ही बाकी सब आसान हो गया। अनन्या ने एक निवाला भी नहीं खाया, ऑफिस वापस जाने को तैयार थी। अचानक याद आया, विक्रम का क्या हाल है? पहले से अस्पताल में है, मैं कोई न कोई तरीका ढूंढकर उसे ठीक कर दूंगा, रणवीर ने कहा। अच्छा, वह तुम्हारे प्रति वफादार है, भरोसेमंद, बड़े भाई होने के नाते सच में ठीक करना चाहिए। अनन्या मुस्कुराए। तू जा, आज रात मैं रूही को लेकर तुझे लेने आऊंगा और बाहर खाना खाएंगे, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या जैसी समझदार पत्नी मिलना जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है। अनन्या के कंपनी जाने के बाद रणवीर घर पर अकेला रूही के साथ रहा। देवलोक ने उसे मारने के लिए पूरी फौज भेजी थी, फिर भी वह शांत रहा। अगर यह बात बाहर निकलती तो धरती की हर बड़ी ताकत हैरान रह जाती। वह था देवलोक, कोई साधारण शक्ति नहीं। दूसरी तरफ से दरवाजा खटखटाते ही इतने शांत रह पाना कम लोगों के बस की बात है। रणवीर बाहरी तौर पर लापरवाह लग रहा था, मगर पर्दे के पीछे छाया संप्रदाय देवलोक की हर हरकत की रिपोर्ट कर रहा था, सब उसके नियंत्रण में था। शाम 7-8 बजे के करीब रणवीर रूही को लेकर अनन्या को लेने कंपनी गया। मॉल के एक रेस्तरां में डिनर किया। रणवीर, सब तय हो गया, परसों दोपहर पेरेंट कंपनी का उद्घाटन है, ठीक है? अनन्या खुशी से बोली। ठीक है, जैसा तू चाहे वैसा कर, रणवीर ने कहा। बहुत अच्छा, दोपहर ही रखूंगी, कल निमंत्रण भेज दूंगी। अनन्या की खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। रणवीर के हर व्यापार उसे सौंपने के बाद उस पर दबाव था, डर थी कि कहीं असफल न हो जाए। अब छोटी सी सफलता मिली तो वह आसमान में उड़ रही थी। अनन्या, इन दिनों तूने बहुत मेहनत की है, रणवीर ने प्यार से कहा। बिल्कुल नहीं, नीचे के कर्मचारी सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। यही वजह है कि मुझे कंपनी को और बेहतर बनाना है, ताकि रोहाना ग्रुप में आने वाला हर शख्स जल्दी से जल्दी आर्थिक आज़ादी पा सके, अनन्या ने दूरदर्शिता से कहा। तो अध्यक्ष अनन्या को पहले से बधाई। रणवीर ने रेड वाइन का गिलास उठाया। हम छोटे रायचंद ही कमाल के हैं, मुझे और मार्गदर्शन देते रहना। अनन्या शरारत से मुस्कुराए। अब शरारत करने लगी। रणवीर ने आंखें तरेरी। पास बैठी रूही खिखिखाकर हंस पड़ी। एक सुखी परिवार का दृश्य। खाना खत्म होने के करीब रणवीर ने पूछा, अनन्या, दिल्ली के आसपास कोई सुनसान जगह जानती हो? हम सोचूं तो, अनन्या ने याद करने की कोशिश की। दिल्ली, पूर्व देश की राजधानी, 10 मिलियन से ज्यादा आबादी, सच में शांत जगहें कम हैं। मेघ पर्वत शायद, वह प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए पर्यटक नहीं आते, बस कभी कभार कोई हाइकर, अनन्या ने आखिरकार सुझाया। मेघ पर्वत, रणवीर ने सिर हिलाया। दिल्ली में पला बड़ा था और नाम सुना था, सोचा था कि अब तक पर्यटन स्थल बन गया होगा, मगर इतने सालों बाद भी सुनसान था। क्यों पूछ रहे हो? अनन्या को जिज्ञासा हुई। रूही पूरे दिन घर में कैद रहती है, सोचा कहीं शांत जगह ले जाऊं जहां लोग कम हो, रणवीर ने लापरवाही से कहा। मैं हाइकिंग पर जा रही हूँ। रूही खुशी से उछल पड़ी। मैं इन दिनों छोटी के पास ज्यादा वक्त नहीं दे पाए, इसलिए जब फ्री हो उसे ले जाना, वह बेकरार है। अनन्या ने कुछ और नहीं सोचा। अगली सुबह जल्दी ही अग्नि के संदेश आने लगे।
पूर्व देश में दाखिल होने के बाद देवलोक के लोगों ने थोड़ा आराम किया, शायद आखिरी पुष्टि कर रहे थे, कोई आश्चर्य न हो तो आज हमला करेंगे। ताज़ा खबर पाते ही रणवीर की आंखों में ठंडी हत्या की चमक उभरी। परसों अनन्या की पेरेंट कंपनी का उद्घाटन है, आज निमंत्रण जाएंगे, वह देवलोक को इस पल को बिगड़ने नहीं देगा। भले ही वे आज न हिलते, वह आज ही उन्हें मार डालता। करण, आदेश दे, रुद्रधाम का हर सदस्य इकट्ठा हो और तैयार रहे। रणवीर ने तुरंत हुक्म दिया। जी, करण ने दृढ़ता से जवाब दिया, आंखों में युद्ध का जोश भड़क उठा। लगता है आज देवलोक से अंतिम युद्ध होगा, रोमांचक। इस बार हमें अच्छा प्रदर्शन करना है, छाया संप्रदाय से पीछे नहीं रहना। रणवीर ने सिर्फ रुद्रधाम को जुटाया, छाया संप्रदाय को सूचना नहीं दी। चूंकि छाया संप्रदाय ने हाल में बहुत योगदान दिया था, करण और बाकी थोड़ा दबा हुआ महसूस कर रहे थे, आज उनकी बारी थी चमकने की। जैसे ही करण सोच रहा था कि देवलोक से युद्ध किसी भी पल शुरू हो सकता है, रणवीर ने हुक्म देने के बाद जोड़ा, मुझे मेघ पर्वत ले चल। हाँ, करण हैरान रह गया, अंतिम युद्ध होने वाला है और धामस्वामी मेघ पर्वत? पूछने की हिम्मत नहीं हुई, बस गाड़ी स्टार्ट की और रूही के साथ रणवीर को लेकर मेघ पर्वत की ओर दौड़ा दिया। पूरी हाईवे 1 घंटे बाद गाड़ी मेघ पर्वत पहुंच गई। पन्ने जैसे हरे भरे शिखर भव्य और जंगली लग रहे थे, बड़े प्रसिद्ध पर्वतों जैसा नहीं, मगर दृश्य मनमोहक था। पैर में एक बड़ा चौक था, जहां कुछ गिनती की गाड़ियां खड़ी थीं। यहाँ विकास नहीं छोड़ा गया था, हल्का विकास किया गया था, और पूर्व देश के दक्षिणी अन्य पर्वतों ने मेघ पर्वत की प्रसिद्धि छीन ली थी। इसलिए थोड़ा विकास होने के बावजूद आने वाले कम थे। गर्मी और ऑफ सीजन को जोड़ लो तो और भी कम। ये ठीक रहेगा। रणवीर ने आसपास नजर दौड़ाई और खुद से सिर हिलाया। करण हैरान, क्या धामस्वामी दृश्य की तारीफ कर रहे हैं? मगर शब्दों में कुछ और मतलब भी लग रहा था। फिर रणवीर रूही को लेकर मेघ पर्वत में घुस गया। हालांकि मौसम गर्म था, रूही बहुत उत्साहित थी, बच्चों की शुद्ध खुशी प्रकृति के लिए। पिता पुत्री साधारण पर्यटक जैसे काफी देर तक मेघ पर्वत घूमते रहे। करण पूरी तरह जिज्ञासा से भरा था। रुद्रधाम की फौज युद्ध के लिए तैयार थी, मगर धामस्वामी ऐसे घूम रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। 1 घंटे बाद रूही थक गई और रणवीर को एक संदेश मिला। उसने देखा और मुस्कुराया। वे आ गए, जैसा सोचा था। तुरंत उसने आदेश दिया, धामस्वामी क्या आ गया? करण ने पूछ ही लिया। थोड़ी देर में पता चलेगा। रणवीर ने रहस्यमयी मुस्कान दी, उसे सस्पेंस में रखा। 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि एक महिला मेघ पर्वत पर पहुंची, हल्की जैसे परियां। बर्फ जैसे सफेद कपड़े, लंबे काले बाल पीछे लहराते, अप्रतिम सुंदरता, जैसे कोई देवी उतरी हो। पापा, परी, रूही चिल्लाए। छाया संप्रदाय की है, करण ने आश्चर्य से बुदबुदाया। गुप्त घाटी से धामस्वामी को लाने के वक्त उसे देखा था, छाया संप्रदाय की 4 महान छायाओं में से एक। करण की जिज्ञासा और बढ़ गई, धामस्वामी आखिर क्या प्लान कर रहे हैं? अध्याय 204, सफेद बालों वाला बूढ़ा साधु। उसने पूरे रुद्रधाम को जुटाया, मगर देवलोक के लोगों को ढूंढने की बजाय मेघ पर्वत पर घूमने आ गया। अब छाया संप्रदाय की एक छाया को भी बुला लिया। मुझे धामस्वामी का प्लान बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। रणवीर ने सिर हिलाया, फिर रूही से बोला, रूही, पापा को यहाँ अभी कुछ काम है। तू परी दीदी के साथ पास के मॉल में ठंडक लेने चल। मैं बाद में आकर मिलूंगा। ठीक है? ठीक है, रूही ने तुरंत मान लिया। उसकी नजरें सिर्फ परी दीदी पर थीं। चांदनी, रूही को ले जा, रणवीर ने हुक्म दिया। जी। चांदनी ने सिर हिलाया। उसने रूही को देखा और उसकी हमेशा ठंडी अभिव्यक्ति पर हल्की मुस्कान खिल गई। नन्ही गुड़िया बड़ी दीदी का हाथ पकड़ेगी। उसकी आवाज नर्म और गर्म थी, यहाँ तक कि रणवीर भी हैरान हुआ कि चांदनी में ये पक्ष भी है। जैसे जादू हो, एक पल में बिल्कुल ठंडी और अलग थलग, अगले पल नर्म बड़ी बहन। धूप में वह हल्की मुस्कान आसमान जमीन को थोड़ा फीका कर गई। हाँ, रूही खुशी से चांदनी के पास चली गई। पापा, मैं जा रही हूँ, रूही ने उल्टा चुम्मा दिया। जैसे ही चांदनी ने उसे पकड़ा, पैर की उंगलियों पर झटका दिया और पर्वतों में उड़ चली। रूही चौंक कर चिल्लाए, मगर वह तुरंत उत्साह में बदल गई। पापा, मैं उड़ रही हूँ, परी दीदी मुझे उड़ा रही हैं। रणवीर के मुंह से हंसी छूट गई। अभी सोचा था कि चांदनी बदल गई है, मगर पल भर में रूही को लेकर उड़ रही थी, ये बिल्कुल उसका स्टाइल था। फिर भी चांदनी की सुरक्षा में रूही बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। सच में खूबसूरत, करण ने प्रशंसा में कहा। मानना पड़ेगा, छाया संप्रदाय की छाया ऐसी सुंदरता थी जैसे चित्र से निकली हो, क्लासिकल आभा जो इस युग की नहीं लगती। मगर उसे ये भी अच्छे से पता था कि परी जैसे स्वभाव के नीचे अपार ताकत और ठंडी हत्या की मंशा छिपी है। कोई बेवकूफ अगर परेशानी खड़ी करे तो उसकी मौत भयानक होगी। रूही को विदा करने के बाद रणवीर पूरी तरह निश्चिंत हो गया और उसके चेहरे पर तुरंत ठंडी अभिव्यक्ति आ गई। आज यहाँ खूनी युद्ध होना तय था। दोनों दानदाता, मेरी बात में बाधा के लिए क्षमा चाहता हूँ। तभी पीछे से एक दयालु आवाज आई।
रणवीर ने मुड़कर देखा तो एक हरे रंग के दाववादी वस्त्र पहने बुजुर्ग दिखे, सिर पर सफेद बालों की चोटी बंधी हुई। लग रहे थे 70-80 साल के, मगर पतला शरीर बिल्कुल सीधा था, जैसे प्राचीन देवदार, जोश से भरा, हवा जैसे चेहरे को सहलाती आभा लिए। यह एक बूढ़ा साधु था और बिल्कुल साधारण नहीं लग रहा था। साधु महाराज को क्या चाहिए? रणवीर ने पूछा। ये बूढ़ा मेघ पर्वत पर पुराने दाव आश्रम का साधक है। मैं आप दोनों को काफी देर से देख रहा हूँ, खासकर इस युवा भाई को। सफेद बालों वाले बूढ़े साधु ने हंसते हुए कहा। ओह, रणवीर ने सोचा, पीछे नजर दौड़ाई। हरे भरे जंगल में सच में एक दाव आश्रम था, पुराना और साधारण। रूही के साथ घूमते वक्त उसे देखा था, मगर ध्यान नहीं दिया था। वह दाव का अनुयायी नहीं था। बूढ़े साधु महाराज हमें क्यों देख रहे थे? रणवीर ने पूछा। दोनों में असाधारण स्वभाव और ताकतवर क्षेत्र शक्ति है। आप साधारण मनुष्य नहीं हो सकते, खासकर यह युवक। आपके पास ड्रैगन फीनिक्स स्वभाव है। आप जरूर दुनिया पर राज करने वाले हैं। कितने कमाल के! करण हैरान रह गया। वह दाव का अनुयायी नहीं था, न भाग्य बताने में यकीन करता था, मगर इस बुजुर्ग ने एक नज़र में सटीक बता दिया। क्या यही वजह है कि धाम स्वामी मेघ पर्वत आए? और फिर? रणवीर का स्वर शांत था। कोई भी कितने भी समय तक एक क्षेत्र में रहे तो स्वाभाविक रूप से एक खास आभा विकसित हो जाती है। यही बुजुर्ग क्षेत्र शक्ति कह रहे थे। सीधे शब्दों में, व्यक्तिगत स्वभाव। एक नज़र में पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या करता है। जैसे सत्ता और धन वाले लोग लंबे समय तक ऊंचे पद पर रहने से बाहर काम करते वक्त सावधान रहते हैं और बातें नर्म मगर थोड़ी गरिमालीय होती हैं। सफल उद्यमी पैसों और शराब की महफिलों में डूबे रहते हैं। उनमें साहस की भावना होती है। भले ही कम प्रोफाइल रखें, वह विलासिता की आभा चुपके से निकलती है। ये पद और क्षेत्र से आने वाला व्यक्तिगत स्वभाव है, और जितना व्यक्ति किसी क्षेत्र में सफल होता है, ये स्वभाव उतना ही साफ दिखता है। तीखी नज़र वाला आसानी से बता देता है, इसलिए रणवीर हैरान नहीं हुआ। इस मामले में वह दूसरी पार्टी से भी आगे था। रणवीर के शांत सवाल पर सफ़ेद बालों वाले बूढ़े साधु की आंखों में प्रशंसा की चमक आई। ये युवक सच में साधारण नहीं है। दानदाता साधारण मनुष्य नहीं है, मगर आपकी हत्या की मंशा बहुत भारी है। पहले से ही स्वर्ग धरती की विशाल धर्म शक्ति से टकरा रही है। इससे आपका भविष्य प्रभावित होगा और समय के साथ खूनी आपदा भी आ सकती है। बकवास! करण, जिसे अभी अभी लगा था कि यह कमाल का है, तुरंत गरजा। हमारे धाम स्वामी स्वर्ग के नीचे अजेय हैं और दुनिया को हिला देते हैं। उन्हें कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? तुम बूढ़े साधु बस बेहुदा बातें कर रहे हो। ये सिर्फ एक व्यक्ति की राय है। अगर मैंने अपराध किया तो क्षमा चाहता हूँ। बूढ़ा साधु हंसा, उसका रवैया नर्म। करण की डांट से वह बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। हल्की फुल्की आभा लिए, सच में जैसे सांसारिक दुनिया से परे। ये खूनी आपदा कब आएगी? रणवीर ने शांत स्वर में पूछा। धाम स्वामी, मुझे लगता है ये बूढ़ा साधु बस झूठा है। मैं अभी गश्ती दफ्तर को फोन करके इसे गिरफ्तार करवाता हूँ, करण ने ठंडे स्वर में कहा। रणवीर ने हाथ उठाकर करण को और बोलने से रोका और बूढ़े साधु से बोला, मेरा भाई सीधा बोलता है, बुरा मत मानना, कृपया आगे बताएं। बहुत अच्छा, युवक काफी संयमी है। बूढ़े साधु ने दाढ़ी सहलाई। चूंकि ऐसा है तो मैं दुस्साहस करके कहता हूँ कि आपकी खूनी आपदा आ जाएगी। तुम? करण की नजरें सिकुड़ी और वह तुरंत और डांटने को तैयार हुआ। क्या ये धाम स्वामी को श्राप दे रहा है? रणवीर ने करण को रोका और बूढ़े साधु से बोला, साधु महाराज, आपको थोड़ी बहुत कला आती है, मगर ज्यादा नहीं। आज सच में खूनी आपदा आएगी, मगर मेरी नहीं, दूसरों की होगी। मुझे पता नहीं था कि यहाँ दाव आश्रम बना हुआ है। अगर थोड़ी देर में ये जगह खून से रंग जाएगी तो पहले से साधु महाराज से क्षमा मांगता हूँ। लगता है दानदाता मेरी बात पर यकीन नहीं करते। सफेद बालों वाले बूढ़े साधु ने सिर हिलाया, चेहरे पर अफसोस। मैं सिर्फ खुद पर यकीन करता हूँ। अगर साधु महाराज को वक्त है तो थोड़ी देर देखते क्यों नहीं? रणवीर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। बहुत अच्छा, इसे तुमसे दांव मान लो, सफेद बालों वाले बूढ़े साधु ने रुचि से कहा। बूढ़े साधु, तुम जरूर हारोगे। हमारे धाम स्वामी सिर्फ घूमने आए हैं। खूनी आपदा कैसे हो सकती है? करण ने ठंडे स्वर में कहा। मगर जैसे ही उसकी आवाज गिरी, बूढ़े साधु ने दूर की ओर देखा, हल्के से मुस्कुराते हुए। आपदा आ गई। करण उसे और डांटना चाहता था, मगर अचानक कुछ गलत लगा। उसने तुरंत दूर देखा, तुरंत स्तब्ध और गंभीर हो गया। उसने देखा कि जमीन पर काले कपड़ों वाली भीड़ उमड़ आए, आगे वाले तो 10,000 से ज्यादा। हर शख्स काला लबादा पहने, जैसे जादूगर। अरे यार, ये लोग कौन हैं? करण पूरी तरह स्तब्ध रह गया। देवलोक के लोग। रणवीर ने भी भीड़ को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। करण ने तुरंत धाम स्वामी की ओर देखा, आंखें आश्चर्य से भरी। पल भर में उसे सब समझ आ गया। अध्याय 205। देवलोक के लोग आ गए। धाम स्वामी यहाँ घूमने नहीं, बल्कि जानबूझकर देवलोक के लोगों को लुभाने आए थे, इसलिए ही एक छाया को रूही को ले जाने को कहा।
उसे याद आया कि रूही को विदा करने से ठीक पहले रणवीर ने एक संदेश देखा था, कुछ वे सच में आ रहे हैं। यहाँ तक कि कहा था थोड़ी देर में समझ जाएगा, मतलब देवलोक के लोग। धाम स्वामी ने छाया संप्रदाय को उनकी निगरानी का हुक्म दिया था, इसलिए उनकी हर हरकत पता थी। अब आखिरकार सब जोड़कर समझ आया। स्तब्धि के साथ धाम स्वामी के प्रति असीम प्रशंसा उमड़ आए। मौत का दुश्मन दरवाजे पर था, फिर भी धाम स्वामी पूरी तरह शांत रहे, उनकी हर हरकत का नक्शा बनाया और पहले से स्वागत की तैयारी कर ली। धाम स्वामी है ही ऐसे बिल्कुल कमाल। साथ ही उसने बूढ़े साधु की ओर नजर दौड़ाई, दिल हिल गया। यानी इस बूढ़े साधु ने भविष्यवाणी कर दी थी कि दुश्मन आएंगे उन्हें मारने। सच में हैरान करने वाला, ये सिर्फ एक बूढ़ा साधु है, कोई खुफिया नेटवर्क नहीं। फिर यह सब कैसे जान गया? युवक, अब यकीन हुआ कि मैं बकवास नहीं कर रहा था। सफेद बालों वाले बूढ़े साधु ने हंसते हुए कहा, तुमने बस अंदाजा लगा लिया। इससे क्या साबित होता है कि वे हमें मार सकते हैं? हमारे धाम स्वामी की ताकत तुम्हारी कल्पना से परे है, करण ने गर्व से कहा। सफेद बालों वाले बूढ़े साधु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, कोई जवाब नहीं दिया। गड़गड़ाहट, धड़कन जैसी आवाज करीब आती गई। 10,000 काले लबादे वाले पर्वत के पैर में पहुंच गए, रणवीर के ऊपर के हर रास्ते को सील कर दिया। खुफिया जानकारी के मुताबिक ये काले लबादे वाले सब संप्रदाय थे, देवलोक के सबसे निचले स्तर के प्राणी। भले ही सबसे निचले हों, इन्हें कम नहीं आंका जा सकता। देवलोक से जुड़ा कुछ भी साधारण नहीं होता। जो आभा वे छोड़ रहे थे वह भीष्म ओबरॉय की 1 लाख शाही सेना से कम नहीं थी, शायद उससे भी ज्यादा। 10,000 संप्रदाय जगह पर जम गए, मौत के योद्धाओं जैसे बुत बने खड़े रहे। कुछ पल बाद सैकड़ों काली धुंधियां भीड़ से निकली, पर्वत पर दौड़कर चढ़ी और पल भर में रणवीर के चारों ओर फैल गईं। धड़ाम, करण ने तुरंत प्राण शक्ति संचारित की, खूनी युद्ध के लिए तैयार। रणवीर हाथ पीठ पीछे बांधे खड़ा रहा, इन कुछ सैकड़ों दुश्मनों से बिल्कुल नहीं डरा। वे सिर्फ दैवीय संप्रदाय विशेषज्ञ थे, ज्यादातर अंतर्शक्ति स्तर के चरम पर, लगभग 1/3 शक्ति राजा स्तर पर उसे सतर्क करने लायक नहीं। सैकड़ों के आने के बाद एक और दल पर्वत के पैर से चढ़कर आया। संख्या ज्यादा नहीं, कुल 15। आगे 3 लंबे कद के पुरुष अलग अलग रंग के लबादे पहने थे, हर एक की आभा अलग थी, मगर बिना अपवाद हर एक भारी थी, भयानक मंशा लिए जो आसमान को चीर सकती लग रही थी। रणवीर की नजर सीधे उन 3 पर जमी। बेशक वे देवलोक के 3 महान मृत्युराज थे, पीछे के 12 ठीक वही 12 पाताल राजा थे, हर एक शक्ति राजा स्तर का चरम, आधा कदम शक्ति देव स्तर पर, रुद्रधाम के अष्टनाग राजाओं के बराबर। 12 ऐसे आधे शक्ति देव स्तर विशेषज्ञ, रुद्रधाम के अष्टनाग राजाओं से 1.5 गुना ज्यादा। केवल ये लाइनअप ही पूरी तरह भयानक था, और देवलोक की इस कार्रवाई के असली सितारे वे 3 ठंडी सांसें छोड़ते मृत्युराज थे। हर मृत्युराज पूर्ण शक्ति देव स्तर का ताकतवर था, हर एक के पास अनोखी हत्या कला, दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में खड़े होने वाले प्राणी। रणवीर रायचंद, हम तुझे मारने आए हैं, बीच के मृत्युराज ने ठंडे स्वर में कहा। अहंकारी जंगली आभा हर दिशा में फैल गई। पल भर में स्वर्ग धरती पर हवाएं गरजी, रेत पत्थर उड़ने लगे। क्या तुमने कभी सोचा कि मैंने ये जगह जानबूझकर चुनी है ताकि तुम्हें यहाँ लुभाकर एक झटके में नेस्तनाबूद कर दूं? रणवीर ने ठठाकर हंसते हुए कहा। कल ही उसने अनन्या से सुनसान जगह मांगी थी ताकि देवलोक को कम से कम नुकसान के साथ नेस्तनाबूद करने की परफेक्ट जगह मिले। रूही को साथ घुमाना भी इसलिए था ताकि देवलोक को खबर मिले और वे तुरंत दौड़े चले आएं। सब कुछ ठीक उसके हिसाब से हुआ था। छाया संप्रदाय की निगरानी में देवलोक के लोग अपने घोंसले से निकलते ही नजर आ गए थे। साथ ही यह आर्यावर्त था, जैसे ही उन्होंने इस धरती पर कदम रखा उनकी किस्मत सील हो गई थी। पहले अन्य मामलों में व्यस्त था, रणवीर को उन्हें ढूंढने का वक्त नहीं मिला, अब उन्हें यहाँ लुभाकर आज सब सुलझा देगा। रणवीर की बात सुनते ही 3 महान मृत्युराजों के पहले से गंभीर चेहरे और ठंडे पड़ गए। अज्ञानी कीड़ा, तुझे पता था कि हम तुझे मारने आ रहे हैं और फिर भी इंतजार किया। जगह कोई भी हो, रणवीर रायचंद, तेरी मौत तय है। केवल इनसे डर है कि काफी नहीं होंगे। जैसे ही रणवीर ने कहा, उससे एक नदी जैसी भयानक आभा फूट पड़ी, 9 स्वर्ग और 10 धरती हिला दिए। मेघ पर्वत पर हवाएं गरजी जैसे तूफान आ गया हो, असंख्य पेड़ दबाव में झुक गए। किसी ने नोटिस नहीं किया कि ऐसी भयानक आभा में सफेद बालों वाला बूढ़ा साधु बुद्ध बना खड़ा रहा, सिर्फ उसका हरा लबादा हवा में लहरा रहा था। देवलोक का सदस्य मारो और चाहे तू रुद्रधाम स्वामी हो या आर्य सेनापति, फिर भी तुझे नरक में उतरना पड़ेगा। जाओ इसे मार डालो। आगे वाले मृत्युराज ने तुरंत हुक्म दिया। उसके पीछे 12 पाताल राजा शेरों जैसे निकले, शून्य को चीरते हुए अंतहीन गरज के साथ। इन छोटे मोटे को नाच शुरू करने भेजा। क्या देवलोक के भेजे 3 महान मृत्युराज सब काये हैं? रणवीर ने ताना मारा। 12 पाताल राजाओं के हमले का सामना करते हुए वह बिल्कुल नहीं डरा और मुक्का दे मारा। जैसे उल्का टकराए हो, बाह की प्राण शक्ति दृश्यमान झटके में बाहर फटी। 12 पाताल राजाओं के चेहरे ठंडे थे।
देवलोक के अंदर पाताल राजा सर्वोच्च प्राणी और ऊपर के भयानक मृत्यु राजाओं के ठीक नीचे आते थे। उन 2 पूर्ण स्तरों के अलावा वे तीसरे क्रम के थे। कोई भी एक पाताल राजा अपार अधिकार रखता था और असंख्य संप्रदायों को हुक्म दे सकता था। जब देवलोक रायचंद परिवार की मणि छीनना चाहता था तब सिर्फ एक पाताल राजा भेजा था। वह अकेला ही दिल्ली के 7 बड़े परिवारों को नियंत्रित कर रायचंद परिवार को आसानी से नेस्तनाबूद कर सका था। अब रणवीर रायचंद को मारने के लिए 12 पाताल राजा एक साथ भेजे गए थे, मगर रणवीर अभी भी उन्हें तुच्छ समझ रहा था। घोर अहंकार। रणवीर रायचंद, तू हमारे 3 महान मृत्यु राजाओं का सामना करने लायक नहीं, हम अकेले ही तुझे मारने के लिए काफी हैं। एक पाताल राजा ने गर्जा, उसके दर्जे का गर्व चेहरे पर साफ। 12 ने एक साथ हमला किया। हर तरह के वार रणवीर के मुंह पर एकत्र हो गए। भले ही रणवीर और ताकतवर हो, वह अभी भी सिर्फ शक्ति देव स्तर था। उनकी संयुक्त ताकत एक अकेले शक्ति देव स्तर से ज्यादा हो सकती थी। धड़ाम, पल भर में कान फोड़ देने वाली आवाज गूंजी, जैसे भूकंप आया हो। शून्य गर्जा और सबके कान दर्द से भर गए। क्या रणवीर रायचंद 12 पाताल राजाओं के संयुक्त वार को झेल नहीं पाएगा? तीनों मृत्यु राज बिना पलक झपकाए टकराव के केंद्र को घूरते सोच रहे थे, मगर अगले ही पल दृश्य साफ होने से पहले ही उन्हें धुएं से उछलती आकृतियां दिखीं। धड़ 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 वे जमीन पर ढेर हो गईं, हर एक खून उगलता, बाहें टूट चुकीं। वे थे 12 पाताल राजा। अध्याय 206। एक शक्तिशाली चाल। 3 महान राज, साथ ही सैकड़ों संप्रदाय के मास्टर जो मौजूद थे, सभी दंग रह गए। बस एक ही वार से 12 अधोलोक राजाओं को उड़ा दिया गया। ये तो बस अविश्वसनीय था। पूरे देवलोक में कुल 36 अधोलोक राजा हैं। हर राज 4-4 को नियंत्रित करता है। पहले भले 4 अधोलोक राजा रणवीर रायचंद के हाथों मारे गए थे, लेकिन वो 2 अलग अलग हमलों में हुए थे। इस बार तो पूरे 12 अधोलोक राजा एक साथ भेजे गए थे। हमला भी एक साथ किया, फिर भी रणवीर के एक मुक्के के सामने टिक नहीं सके। ये सच में थोड़ा ज्यादा ही डरावना था। कितना ताकतवर। सफेद बालों वाले बूढ़े सन्यासी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा और मन ही मन सिर हिलाया। इन लोगों के भरोसे मुझे मारोगे तो दिमाग में पानी भर गया है क्या? रणवीर ने ठंडे स्वर में फटकार लगाई, फिर कमर हिलाए और शरीर तेजी से आगे बढ़ा। उसका निशाना थे 3 महान राज। बाकियों पर तो उसने नजर भी नहीं डाली। मैं इसे मारूंगा, सबसे आगे वाले राज ने अचानक ठंडी आवाज में चीखा और उसके हाथ में एक काली छोटी तलवार प्रकट हो गई। उस पर नक्काशी थी बेहद बारीक, पश्चिमी युद्ध तलवार जैसी, जो पूर्वी तलवारों से बिल्कुल अलग थी। महान पूर्वज आत्माओं, मुझे दुनिया को नष्ट करने की शक्ति दो। इस राज ने भयानक स्वर में गर्जा और काली आभा उमड़ आई। तुरंत उस नक्काशीदार तलवार को घेर लिया, जैसे उसे जीवन मिल गया हो, और तुरंत ही भयानक शक्ति फूट पड़ी। रणवीर ने उदासीन भाव से देखा और जब उसने पाया कि सामने वाला तलवार इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे उसकी पहचान पता चल गई। खड्गराज। इस बार देवलोक ने 3 महान राज भेजे थे और ये जानकारी छाया संप्रदाय ने पहले ही उसे दे दी थी। वे थे खड्गराज, तलवार राज, शूल राज, और ये खड्गराज सबसे ताकतवर था। मैं अपनी युद्ध तलवार से तुझे नरक भेजूंगा। खड्गराज ने धीमी आवाज में कहा, तेजी से तलवार लहराए, राक्षसी ऊर्जा लेकर, और रणवीर की ओर पागलों की तरह बढ़ा। कितना मजबूत। करण चौंक गया। इस तलवार से निकली मारक शक्ति ने शून्य स्तर को ही निगल लिया। सोचो, अगर सच में लग जाए तो कितना भयानक होगा। लेकिन रणवीर के चेहरे पर इस तलवार के सामने भी जरा सा डर नहीं था और उसने सीधे हाथ उठाकर उसका मुकाबला किया। ये दृश्य देखकर सफेद बालों वाले बूढ़े सन्यासी की आंखों में हैरानी उभरी। नंगे हाथों से इस पागल तलवार का सामना करना, अंत में तो बाजू टूट ही जाएगी। किसी ने भी मेरी तलवार को नंगे हाथों से नहीं रोका। तू सच में जीने नहीं जानता। खड्गराज ने तंज कसा और तलवार को जोर से काटा। धड़ाम। तुरंत ही एक हैरान करने वाला दृश्य हुआ। तलवार ने रणवीर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके हथेली से रुक गई। उसकी बाजू पर गाढ़ी प्राण रोशनी चिपकी हुई थी, त्वचा से सटी, जैसे सोने की चमकदार परत चढ़ी हो, और हल्की चमक भी छोड़ रही थी। हिस। खड्गराज की आंखों में गहरा सदमा था। वो इस दृश्य पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। तू मेरी युद्ध तलवार को कैसे रोक सकता है? ये असंभव है। मर जा। उसने जोर से गर्जा और असीम काली प्राण उमड़ आए। ये प्राण शक्ति नहीं थी, बल्कि एक अजीब ऊर्जा लहरों की तरह फूट पड़ी, तलवार को और भी ज्यादा ताकत दी। विश्वास शक्ति। सफेद बालों वाले बूढ़े सन्यासी की आंखों में हैरानी की चिंगारी जली। विश्वास शक्ति को इस तरह विशाल ऊर्जा में बदलना एक बहुत पुरानी साधना विधि है और आज की दुनिया में इसे बहुत कम लोग जानते हैं। सभी हथियार इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर करते हैं। अगर इस्तेमाल करने वाला खुद ताकतवर हो तो एक तिनका भी तलवार की तरह तेज हो सकता है। लेकिन अफसोस, तेरी ताकत काफी नहीं। ये तलवार कितनी भी शक्तिशाली हो, मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रणवीर ने बात खत्म की तो अचानक बड़े हाथ से जोर लगाया। कड़क। धड़ाके की आवाज के साथ तलवार पर सीधे दरारें पड़ गईं।
फिर जैसे शेर पहाड़ से उतरा हो, वो पागलों की तरह खड्गराज की ओर लपका। हिस, खड्गराज ने अचानक ठंडी सांस खींची, उसकी नीली पुतलियां सिकुड़ गईं। जैसे ही वो हैरान हुआ, रणवीर का मुक्का उसकी छाती पर जा पड़ा। हमला करो। बाकी दो राजों ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और फैसला किया कि हमला करें। एक लंबी तलवार ठंडी चमक के साथ रणवीर की ओर काटी। एक लंबा भाला भी पूरी तरह धातु का बना, बिना भाले की नोक के, आर्यावर्त के लंबे भालों से अलग। एक जोरदार वार रणवीर को भी मारने आया। तलवार राज और शूल राज, उनके नाम ही बता देते थे कि वे किस हथियार में माहिर हैं। करण का दिल जोर से धड़का और वो खुद भी हाथ बढ़ाने को हुआ। लेकिन ठीक उसी पल, धड़, एक दबी हुई आवाज के साथ रणवीर का मुक्का खड्गराज की छाती पर जा लगा। कड़क कड़क कड़क, अनगिनत पसलियां टूट गईं। खड्गराज ने तुरंत खून की उल्टी की और सीधे उड़ गया। साथ ही रणवीर का शरीर अचानक हिला। स्विश स्विश, लंबा भला और तेज तलवार दोनों खाली गए, उसकी परछाई भी नहीं छू सके। क्या देवलोक के राज अब छिपकर हमला करते हैं? रणवीर ने तंज कसा, शरीर फिर हिला, बिजली की तरह तेज, और तुरंत तलवार राज के पास पहुंच गया। बिना कुछ बोले मुक्का मारा। धड़, एक और दबी आवाज, तलवार राज तुरंत उड़ गया। प्रतिक्रिया का मौका भी नहीं मिला। छाती धंस गई, पसलियां टूट गईं। पलक झपकते ही दो राजों को रणवीर ने मुक्कों से उड़ा दिया। शूल राज थोड़ा दंग रह गया। क्या रणवीर भी शक्ति देव स्तर पर ही नहीं है? फिर उसकी ताकत इतनी भयानक क्यों है? लगता है जैसे वो उनके साथ ही स्तर पर नहीं, बल्कि किसी और शक्तिशाली क्षेत्र में कदम रख चुका हो। अब तेरी बारी। रणवीर फिर हिला और शूल राज को मारने बढ़ा। मुझे हराने का ख्वाब भी मत देख। क्योंकि रणवीर ने पहले तलवार राज को निपटाया, इससे उसे प्रतिक्रिया का वक्त मिल गया। उसने लंबा भाला उठाया और रणवीर पर वार किया। हुची, भाला ठंडा और खतरनाक, मारक इरादे से चमका। शून्य स्तर हिल गया। इस तरह भाला इस्तेमाल करना, तू इस हथियार का अपमान कर रहा है, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, और भाले से भी तेज गति से एक हाथ से भाले की नोक पकड़ ली। धड़ाम की आवाज के साथ उसने सीधे नोक पकड़ी, फिर जोर से हिलाया। बेजोड़ प्राण शक्ति उमड़ आई, भाले का शरीर गूंज उठा। शूलराज, जिसने भाले का हैंडल पकड़ा था, उसका हाथ इस पल जोर से कांपा। सिर्फ एक अजेय शक्ति की लहर भाले से फैलती महसूस हुई। ची, हथेली फट गई, खून छलका। फिर ये शक्ति बाजू से होते हुए शरीर में घुस गई, जहां से गुजरी, नसें फट गईं। पल में मांस धुंधला हो गया। सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। ये शक्ति शरीर में घुस गई। अंदरूनी अंग, पूरे शरीर की नसें इस पल बर्बाद हो गईं। पूपू, उसने मुंह खोला और गाढ़ा लाल खून उगला। उसकी आभा तुरंत मुरझा गई। मैं तुझे असली भाला चलाना सिखाता हूँ। रणवीर ने सीधे भाला पकड़ा और तेजी से आगे बढ़ा। पुची, बस भाले के हैंडल से उसने शूलराज की छाती में घुसेड़ दिया और आगे पीछे पार कर दिया। शूलराज का शरीर जोर से कांपा। उसके चेहरे पर हैरानी की भावना उभरी। उसे कभी नहीं सोचा था कि वो रणवीर के हाथों मारा जाएगा, और वो भी इतनी तेजी से। सबसे ज्यादा अस्वीकार्य ये था कि रणवीर ने उसे उसके अपने भाले से मारा था। उपनाम शूलराज, भाला चलाने में बेजोड़। नतीजा, उसका हथियार रणवीर ने छीन लिया और उसी से उसे मार डाला। कितना नफरत भरा। धड़ाम, रणवीर ने प्राण शक्ति उड़ेली। भाला जोर से हिला। शूलराज का शरीर तुरंत फट गया। खून की आभा फैल गई। देवलोक ने एक और राज खो दिया। अध्याय 207, राजों के पतन का दिन। हॉल मास्टर कितने दमदार हैं। करण हैरान रह गया। पहले अकेले 12 अधोलोक राजाओं को उड़ा दिया, फिर 3 महान राजों का अकेले मुकाबला किया, और एक को तो पल में मार डाला। बस डरावना, हरामी, तूने शूलराज को मारने की हिम्मत की। खड्गराज और तलवार राज बेहद गुस्से में थे। वे रणवीर को मारने पूरे यकीन के साथ आए थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि रणवीर पल में उनके एक साथी को मार देगा। एक राज की मौत देवलोक पर बहुत बड़ा असर डालती है। चिंता मत करो, अब तुम्हारी बारी है। रणवीर ने भाला पकड़ा और सीधे खड्गराज पर टूट पड़ा। खड्गराज चौंक गया। रणवीर के मुंह से उसकी जान पर बन आई थी। पूरे शरीर की पसलियां लगभग टूट चुकी थीं। लड़ने की ताकत तेजी से गिरी। रणवीर के भाले के हमले का दबाव 2 गुना हो गया। मुझे यकीन नहीं कि मैं तुझे नहीं मार सकता, खड्गराज ने क्रूरता दिखाई, और फिर हाथ में युद्ध तलवार लहराए। काली राक्षसी प्राण जोर से उमड़ी, हवा में भाले से टकराए। क्लैंग, भाले की नोक तलवार से टकराए। चिंगारियां उड़ी, फिर टूटने की आवाज आई। वो तलवार जिस पर पहले रणवीर ने दरारें डाली थीं, पूरी तरह चूर चूर हो गई। खड्गराज की बाजू कांपी, शक्तिशाली टक्कर से लगभग अपंग हो गई। इस पल भाला हवा चीरता हुआ आया। पुची, तुरंत भाले की नोक खड्गराज के शरीर में घुस गई। उसका चेहरा अचानक जड़ हो गया। नरक जा, रणवीर ने बात खत्म की, बड़े हाथ से जोर लगाया। धड़ाम, खड्गराज का शरीर तुरंत फट गया। लहू मांस छिटक गया। एक और राज गिर गया। रणवीर के सामने बिल्कुल भी टिकने की ताकत नहीं थी।
बचा हुआ तलवार राज अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रखता था, उसके चेहरे पर सिर्फ डर था। 3 महान राजों का एक साथ आना देवलोक के इतिहास में अभूतपूर्व था, लेकिन पलक झपकते 2 राज मर चुके थे। वो अकेला कैसे मुकाबला करता? वो खुद भी घायल था, और वो भी बहुत गंभीर आंतरिक चोट। सब सुनो, रणवीर को मारो। तलवार राज ने तेजी से फैसला किया। अब वो रणवीर से अकेले लड़ने लायक नहीं रहा। बस तुरंत बड़ी सेना को हिलाए तो शायद मारने की एक किरण बचे। क्या तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही लोग लेकर आए हो? रणवीर की आवाज गिरी। दूर की जमीन पर असीम सेना प्रकट हो गई। दृश्य देखते ही बनता था, उसकी आभा हजारों मील निकल गई। मेघ पर्वत आने से पहले उसने कर्ण को रुद्र सेना को तैयार रहने का हुक्म दिया था। तुरंत कार्रवाई न करने की वजह यह थी कि देवलोक के लोग पहले से सेना देखकर मेघ पर्वत आने से डर जाएं। जब तक छाया संप्रदाय ने खबर नहीं दी कि देवलोक के लोग मेघ पर्वत से 10 मील के दायरे में घुस आए हैं, रणवीर ने चुपके से आकाश, पृथ्वी, वज्र, उल्लू, रक्तिम और 6 महान नाग राजाओं को सूचना दी। दिल्ली से रुद्र सेना लेकर मारने आए। रुद्र सेना की तुलना में देवलोक के 10,000 विश्वासी तो बसने वाला थे। बस एक पल में रुद्र सेना ने 10,000 विश्वासियों को घेर लिया। ये दृश्य देखकर तलवार राज का दिल कांप गया। आने से पहले उन्होंने रुद्र सेना पर विचार नहीं किया था, लेकिन दिल में नहीं रखा, क्योंकि शुरुआती सोच ये थी कि इस बार की लाइनअप से रणवीर को तुरंत मार देंगे तो रुद्रधाम के बाकी लोग कमजोर पड़ जाएंगे। नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। 2 महान राज खोने के बाद रणवीर को तेजी से मारने की क्षमता नहीं बची। अब रुद्र सेना का आना तो बस उनकी मौत की सजा थी। बस उस असीम 10 लाख की सेना को देखकर पता चल रहा था कि ये 10,000 विश्वासी टिक नहीं पाएंगे। इन्हें खत्म करो, एक भी जिंदा मत छोड़ो। रणवीर ने बिना बकवास किए सीधा हुक्म दिया। हाँ, 10 लाख की सेना। सबने एक साथ गरज कर कहा। आकाश हिल गया। बस एक पल में आकाश, पृथ्वी, वज्र, उल्लू के साथ साथ रक्तिम, साया नाग और 6 महान नाग राजाओं के नेतृत्व में जोरदार हमला शुरू हो गया। संख्या में देवलोक के लोग पूरी तरह दब गए। साथ ही 2 महान राजों को मरते देखकर उनका मनोबल पहले ही टूट चुका था। रुद्र सेना के हमले का सामना करने की ताकत बिल्कुल नहीं थी। लड़ाई शुरू हुए कुछ मिनट बाद ही कई लोग घुटने टेक कर रहम मांगने लगे। रणवीर ने नरमी नहीं दिखाई। देवलोक ने बार बार उसे मारने के लिए लोग भेजे थे, उसके पास किसी को छोड़ने की कोई वजह नहीं थी। कम वक्त में मेघ पर्वत की तलहटी नरक बन गई। रुद्र सेना का एक तरफा दबदबा था। देवलोक के लोग लगातार मरते गए, चीखें गूंजी। 10 मिनट बाद लड़ाई खत्म हो गई। इसे भयंकर कहना गलत होगा। रुद्र सेना के कई योद्धाओं को लड़ने का मौका भी नहीं मिला। संख्या की पूर्ण दबाव में देवलोक के लोग पहले ही हार चुके थे। तलवार राज सब कुछ खाली नजरों से देखता रहा, पूरी तरह दंग। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आखिरी सहारा भी रुद्रधाम ने छीन लिया, तो अब कैसे लड़ते? कोई और चाल बची है? रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। तलवार राज पूरे शरीर से कांपा। रणवीर के सामने उसके पास सिर्फ अंतहीन डर था, पहले वाली घमंड बिल्कुल नहीं बची। धड़ाम की आवाज के साथ वो सीधे जमीन पर घुटने टेक दिया। मैं आज से देवलोक को धोखा देता हूं और आपके पीछे चलने का चुनाव करता हूं। देवलोक का सम्मानित राज भी रणवीर के सामने समर्पण कर गया। ये दृश्य बेशक हैरान करने वाला था, यहाँ तक कि उसके पीछे 12 अधोलोक राजा और वे सैकड़ों संप्रदाय मास्टर जो कार्रवाई का मौका नहीं पा सके थे, सभी अप्रत्याशित रूप से तलवार राज को खाली नजरों से देखते रहे। ये ऊंचे दर्जे का राज था, पूरे देवलोक में अकेले शासक के बाद दूसरा, दुनिया की चोटी पर खड़ा बेजोड़ चरित्र। वो रणवीर के सामने बिना हिचक घुटने टेक देगा, उसके पीछे चलने को तैयार और सीधे देवलोक को धोखा देगा। अकल्पनीय। यहाँ तक कि राज भी समर्पण कर गए। हम अब क्या ठहरें? एक अधोलोक राजा ने ठंडे स्वर में कहा, फिर घुटने टेक दिए। धड़ धड़ धड़। जब एक ने शुरुआत की तो बाकी भी पीछे पीछे। पल में सभी अधोलोक राजा, साथ ही वे संप्रदाय मास्टर, जमीन पर घुटने टेक दिए। करण, रिकॉर्ड करो, रणवीर ने हुक्म दिया। हाँ, करण ने तब मोबाइल निकाला और दृश्य रिकॉर्ड किया। हालांकि उसे नहीं पता था कि किस लिए। रिकॉर्डिंग के बाद रणवीर ने कहा, मैंने एक बार कहा था कि जैसे ही देवलोक के लोग आर्यावर्त में कदम रखेंगे, मैं उन्हें जरूर मार डालूंगा, कितने भी आएं। अगर मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूं तो क्या अपनी बात से मुकरूंगा? देवलोक के लोग कांप उठे। सम्मानित रुद्रदेव, अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको एक खजाना दे सकता हूं। तलवार राज ने विनम्रता से कहा। क्या खजाना? खड्गराज के शरीर पर आप खोज कर पा सकते हैं। तलवार राज ने कहा। ऐसा है। रणवीर के मुंह के कोने पर मुस्कान आई, फिर वो आगे बढ़ा। लेकिन वो खड्गराज की ओर नहीं, बल्कि तलवार राज की ओर जा रहा था। सम्मानित रुद्रदेव, खजाना खड्गराज पर है, मुझ पर नहीं। घुटने टेके तलवार राज ने कहा। उसकी आंखों में अपराधबोध की झलक थी। क्या मुझे 3 साल का बच्चा समझ रखा है? रणवीर ने अचानक कहा। धड़ाम। ये सुनकर तलवार राज पूरे शरीर से कांप गया। वो पकड़ा गया। स्विश।
उसने फैसला किया कि पलटवार करे और तलवार से रणवीर पर वार किया। मरने की तलाश है, रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा और भाले से उसे मारने बढ़ा। धड़का, तेज तलवार तुरंत टूट गई, फिर भाला सीधे उसके शरीर में घुस गया। धड़ाम, जोरदार आवाज के साथ तलवार राज का शरीर फट गया। अध्याय 208, सभी आर्यावर्त में दफन। इस तरह 3 महान राज सभी रणवीर रायचंद के अकेले हाथों मरे। देव लोक ने चौथा राज खो दिया। समर्पण करके मुझे धोखा देने की कोशिश, बिल्कुल मूर्खता। रणवीर ने घृणा से थूका। उसकी नजर बाकियों पर पड़ी। जमीन पर घुटने टेकना बेकार है, तुम सबको आज मरना है। ये लोग तुरंत बेहद घबरा गए, जैसे मां को कोसने का मन किया। वे सच में मूर्ख थे कि तलवार राज के समर्पण पर यकीन कर लिया। पता चला वो सिर्फ रणवीर को धोखा देना चाहता था, खुद की जान गंवाई और अब उन्हें पूरी तरह घसीट लिया। रुद्र स्वामी, हम तलवार राज से अलग हैं। हम सच में आपके पीछे चलना चाहते हैं, हमें छोड़ दें। 12 अधोलोक राजा एक के बाद एक बोले, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। रणवीर ने बात खत्म की तो तुरंत हुक्म दिया, इन्हें खत्म करो। हाँ, करण तुरंत कार्रवाई में आ गया। काफी देर से इंतजार कर रहा था। हालांकि 12 अधोलोक राजा ताकतवर थे, हर एक के पास शक्ति राजा स्तर की चोटी की ताकत थी, लेकिन वे सबसे पहले पैलेस मास्टर से घायल हो चुके थे और काफी पहले अपनी चोटी की ताकत खो चुके थे। करण को उनसे निपटने का यकीन था। साथ ही थोड़ी देर बाद 6 आकृतियां तेजी से पहाड़ पर आईं। वे थे आकाश, पृथ्वी, वज्र, उल्लू, रक्तिम और 6 महान नाग राजा। वे तेजी से लड़ाई में शामिल हुए, करण के साथ मिलकर जोरदार लड़ाई शुरू की। 12 अधोलोक राजा, साथ ही सैकड़ों संप्रदाय मास्टर, जब पक्का हो गया कि रहम मानना बेकार है तो तुरंत पलटवार करने लगे। रणवीर बाजू पीछे बांधे खड़ा देखता रहा। करण और बाकियों को काफी देर से अपनी ताकत दिखाने का मौका चाहिए था, तो रणवीर ने ये मौका उन्हें दे दिया। 7 महान नाग राजा सभी गुस्से से भरे थे, उनकी लड़ने की ताकत चोटी पर थी। 12 अधोलोक राजा बिल्कुल टिक नहीं सके और एक के बाद एक मारे गए। 12 अधोलोक राजा मरने के बाद सिर्फ कुछ 100 संप्रदाय मास्टर बचे। ये संप्रदाय मास्टर प्राण स्तर से शक्ति राजा स्तर तक थे। 7 महान नाग राजाओं के लिए बस हल्का नाश्ता थे। 10 मिनट बाद मौके पर 7 महान नाग राजा के अलावा कोई नहीं बचा, सभी सीधे खड़े। आखिरकार वे सभी रणवीर के सामने आए और एक घुटने पर टेक कर बोले, पैलेस मास्टर को रिपोर्ट, सभी दुश्मन खत्म। इस बार तुमने अच्छा किया। रणवीर ने सिर हिलाया। ये सुनकर 7 महान नाग राजाओं के चेहरों पर खुशी छा गई। खासकर करण, मधुपुर जाने के बाद छाया संप्रदाय को योगदान कमाते देखकर वो काफी निराश हो गया था। इस बार पैलेस मास्टर की तारीफ सुनकर उसे फिर से मान्यता मिली और तुरंत जोश आ गया। सन्यासी जी, लगता है आपकी भविष्यवाणी की कला को और निखारने की जरूरत है। रणवीर ने मुड़कर सफेद बालों वाले बूढ़े सन्यासी से कहा। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। भाग्य आकाश जैसा है, बेहद सख्त। यहाँ तक कि भयंकर मारक इरादा भी गहरी किस्मत को नहीं छिपा सकता। बूढ़े सन्यासी ने रहस्यमयी ढंग से कुछ बुदबुदाया, फिर खुलकर स्वीकार किया, मैंने गलत अनुमान लगाया। ये बूढ़ा हार गया। सन्यासी जी, आपकी बड़ी दिल वाली बात मेरी गहरी प्रशंसा की हकदार है। भले आपने गलत अनुमान लगाया, लेकिन आपकी भविष्यवाणी के कुछ हिस्से बिल्कुल सटीक थे। लेकिन आपको रणवीर की किस्मत गिनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरे जीवन का रास्ता सिर्फ मेरे अपने पैर तय करते हैं, कोई और फैसला नहीं कर सकता। रणवीर ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में बेहद दृढ़ता थी, जैसे स्वर्गीय सम्राट की गरिमा हो। युवाओं का आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि तेरी किस्मत बहुत सख्त है और भाग्य गहरा, इसलिए मैंने तुझे गलत समझा। लेकिन ठीक इसी वजह से अगर भविष्य में तुझे खतरा आए तो वो जरूर अनंत विनाश लाएगा। सफेद बालों वाले बूढ़े सन्यासी ने चेतावनी दी। मैं कहता हूँ, बूढ़े सन्यासी, फिर बकवास शुरू कर दी। पहले तुमने हमारे पैलेस मास्टर को श्राप दिया था और कुछ भी सटीक नहीं हुआ। अब फिर बेवजह अफवाहें फैला रहे हो। करण गुस्से में बोला, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, ये सिर्फ एक नजरिया है। मानो या ना मानो, किस्मत पर निर्भर है। सफेद बालों वाले बूढ़े सन्यासी ने बात खत्म की, सिर हिलाया और चला गया। चले जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। करण को उसे जाने देने का इरादा नहीं था। करण, वापस आ, रणवीर ने पुकारा। करण तुरंत रुक गया। पैलेस मास्टर, ये बूढ़ा सन्यासी बहुत नफरत करने लायक है। इसने आपको श्राप दिया। जो कहना है कहने दो, बस दिल पर मत लो, रणवीर ने उदासीन भाव से कहा। उसने नजर डाली तो देखा कि सफेद बालों वाला बूढ़ा सन्यासी पहले ही गायब हो चुका था। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये बूढ़ा सन्यासी इतनी तेजी से कैसे भागा? पलक झपकते गायब। करण हैरानी से बोला। बाकी 6 महान नाग राजाओं के चेहरों पर भी हैरानी थी। वे बस देख रहे थे, लेकिन पता नहीं चला कि बूढ़ा सन्यासी कैसे गायब हुआ, जैसे अचानक वाश बन गया हो। वो सच में एक असली माहिर है, रणवीर ने प्रशंसा की। जब देवलोक के लोग यहाँ आए, बूढ़े सन्यासी का चेहरा शांत था।
चाहे वो 3 महान राजों से निपट रहा हो या बाद में रुद्र सेना का आना और 10,000 संप्रदाय अनुयायियों का सफाया, बूढ़ा सन्यासी बहुत शांत रहा, शुरू से अंत तक नहीं हटा। अगर साधारण इंसान होता तो काफी पहले डरकर छिप जाता। साथ ही उसे दुश्मनों से निपटते देखकर भी शांत रहना और फिर एक और चेतावनी देना, ये उसकी मानसिक ताकत कितनी गजब की दिखाता है। मुझे लगता है वो बस एक झूठा है। भले माहिर हो, पहले इस मास्टर से तुलना नहीं कर सकता, करण ने दृढ़ता से कहा। रणवीर ने करण को जवाब नहीं दिया। अपनी ताकत से दुनिया भर में देखो, सच में उसके मुकाबले के लोग कम हैं, लेकिन वो अजेय होने का दावा नहीं कर सकता। आकाश से ऊंचा आकाश होता है, इंसान से बड़ा इंसान, खासकर आर्यावर्त जहां असाधारण लोग लगातार उभरते हैं। कौन जानता है कितने माहिर पहाड़ों और ऊंची चोटियों में छिपे हैं। भले ये सफेद बालों वाला बूढ़ा सन्यासी उसका मुकाबला न कर पाए, उसकी ताकत जरूर बहुत गहरी होगी, साधारण नहीं। माफ करना, तेरी जमीन पर खून बहाया, रणवीर ने पुकारा, फिर तुरंत अपने लोगों को लेकर चला गया। 10 लाख की रुद्र सेना भी रणवीर के हुक्म पर ज्वार की तरह पीछे हट गई। बाकी तुम पहले वापस जाओ, रणवीर ने आकाश, पृथ्वी, वज्र, उल्लू, रक्तिम और 6 महान नाग राजाओं से कहा, सिर्फ करण को छोड़ा। हाँ, 6 महान नाग राजाओं ने एक साथ सिर हिलाया और इलाका छोड़ दिया। करण, मुझे रूही के पास ड्राइव करके ले चल, रणवीर ने कहा, और वो भी जगह छोड़ दी। सबके जाने के ठीक बाद एक खबर ने पूरी दुनिया हिला दी। देवलोक की भेजी गई विशाल टीम पूरी तरह आर्यावर्त में दफन हो गई। 3 राज, 12 महान अधोलोक राजा, सैकड़ों संप्रदाय मास्टर और 10,000 संप्रदाय अनुयायी, एक भी नहीं बचा, सभी आर्यावर्त में मर गए। ये खबर किसी तूफान से कम नहीं थी, दुनिया के हर कोने में फैल गई। सभी बड़ी ताकतें और साम्राज्य डर से कांप गए। कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो नहीं जानती हो कि देवलोक क्या है। ये दुनिया की 3 महान निषिद्ध जगहों में से एक है और सिर्फ देवलोक 4 अक्षर ही बेजोर दबाव लाते हैं। दुनिया की 3 महान निषिद्ध जगहें आमतौर पर साधारण दुनिया से दूर रहती हैं और आम लोगों से अलग। लेकिन सभी बड़ी ताकतें जानती हैं कि 3 महान निषिद्ध जगहें सच में डरावनी हैं। दुनिया के निर्विवाद बादशाह, वे सोए हुए ज्वालामुखी जैसे हैं, न फटे तो ठीक, लेकिन फटे तो पूरी धरती हिल जाएगी। पहले देवलोक के एक राज की आर्यावर्त में मौत की अफवाह ही काफी डरावनी थी। अब खबर यह है कि देवलोक के और राज मरे हैं, एक साथ 3। लोग कैसे न चौंकें। आर्यावर्त में उन्हें आखिर क्या मिला? एक भी जिंदा नहीं बचा, यहाँ तक कि 3 महान राज भी हार गए। सभी तरफ के लोग अनुमान लगाते रहे। आखिर में गुप्त जानकारी सामने आई। उन्हें मारने वाला रणवीर था। अध्याय 209। यकीन करो, मैं तुम्हारी जीभें काट दूंगी। खबर फैलते ही दुनिया फिर उबल पड़ी। देवलोक के इतने लोग आर्यावर्त में मरे और सब रणवीर रायचंद से जुड़ा। दुनिया की नंबर 1 ताकत रुद्रधाम के मुखिया के रूप में रणवीर का नाम आम लोगों के लिए पहले से ही किंवदंती था। किसने सोचा था कि यह डरावना चरित्र देवलोक से टकराएगा? देवलोक सार्वजनिक ताकत नहीं है, लेकिन उसकी गहराई रुद्रधाम से कम नहीं। अगर 3 महान निषिद्ध जगहें छिपकर न विकसित होती तो दुनिया की सबसे मजबूत की उपाधि रुद्रधाम को न मिलती। किसी ने नहीं सोचा था कि ये 2 बिल्कुल अलग लगने वाली विशाल ताकतें एक दिन टकराएंगी। लेकिन अब आखिरकार पता चल जाएगा कि रुद्रधाम मजबूत है या 3 महान निषिद्ध जगहों में से एक। कुछ लोग तो पहले से ही रणवीर और देवलोक के बीच दुश्मनी जानते थे। रणवीर ने पहले देवलोक के एक राज को मारा था, इसलिए उन्होंने और मजबूत ताकत भेजकर उसे फिर मारने की कोशिश की। लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही और उसकी कीमत और भी भारी थी। सिर्फ 3 राज खोना ही क्रूर कीमत थी। इन 3 को मिलाकर देवलोक ने अब 4 राज खो दिए, 4 शक्ति देव स्तर के माहिर। अकल्पनीय। जिस दिन खबर ने दुनिया हिलाई, उसी दिन आर्यावर्त से एक संदेश गया। दूर देवलोक के एक भव्य अंधेरे महल में लंबे चोगे वाला गंभीर आदमी पोप जैसे अलंकृत सिंहासन पर बैठा था। पूरे हॉल में वैभव था, दीवारों पर मध्ययुगीन चित्र थे, हर एक लाखों का। लेकिन शानदार कक्ष में खामोशी थी। सिर्फ उस गंभीर आदमी से मौत की आभा फैल रही थी। मर गए, सब मर गए। 3 महान राज, 12 अधोलोक राजा, सैकड़ों संप्रदाय मास्टर, अनगिनत विश्वासी, सब आर्यावर्त में मर गए। मिशन नाकाम, कोई भी वापस नहीं आ रहा। देवलोक के सर्वोच्च शासक के रूप में खबर सुनते ही उसके दिल में दर्द की लहरें उठ रही थीं। भेजे गए माहिर देवलोक की ताकत का तीसरा हिस्सा थे, फिर भी रणवीर को खत्म नहीं कर सके, ये उसने कभी नहीं सोचा था। देवलोक के 9 राजों में से 4 अब रणवीर के हाथों गिर चुके। ये क्रूर झटका था जो उन्हें दुनिया भर में अपमानित कर रहा था। ठीक तभी एक अधीनस्थ दौड़ता हुआ आया और घुटने टेक कर बोला, देव स्वामी को रिपोर्ट, रुद्रधाम ने एक वीडियो भेजा है आपके देखने के लिए। वीडियो दिखाओ। देव स्वामी की आवाज गहरी और अंधेरी थी। अधीनस्थ ने तुरंत सिर झुकाकर फोन पेश किया। देव स्वामी के सामने विनम्र। ये वो शख्स था जो निषिद्ध जगह का हुक्म चलाता था, जैसे देवता या राक्षस, उसके सामने कोई शांत नहीं रह सकता। देव स्वामी ने प्ले दबाया और तस्वीर सामने आई।
उसमें तलवार राज, 12 अधोलोक राजा और सैकड़ों संप्रदाय मास्टर सब घुटनों पर। उनके सामने खड़ा था रणवीर। बेशर्म गरज के साथ देवस्वामी ने गुस्से में फोन को चल दिया। धड़ अधीनस्थ तुरंत साष्टांग हो गया कांपता हुआ। रणवीर, तू मौत का हकदार है, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। देवस्वामी ने तीखी चीख मारी। फिर एक बार देवलोक असीम गुस्से से ढक गया। साथ ही आर्यावर्त के शिखर संसद में लक्ष्मण चतुर्वेदी ने नवीनतम रिपोर्ट पाकर सांस रोकी। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसने बार बार जांचा, खबर सटीक थी। देवलोक के भेजे सभी लोग रणवीर के हाथों मारे गए। पूरी तरह स्वर्ग को चुनौती। वो सदमे से बोला, सिर्फ 3 राज ही राक्षसी अस्तित्व थे, फिर भी रणवीर ने उन्हें बाकियों समेत खत्म कर दिया। ये कैसे हो सकता है? देवलोक के माहिरों को रणवीर कैसे खत्म कर सकता है? विवेक ने खबर सुनकर जोरदार प्रतिक्रिया दी। अपने पिता विश्वनाथ सिंह की रणवीर के हाथों मौत पता चलने के बाद से वो बदला लेने को जल रहा था। जब बुजुर्ग लक्ष्मण ने बताया कि देवलोक ने बड़ी ताकत भेजी है तो उसे उम्मीद थी, खुद न सही रणवीर को मरते देखकर उसका गुस्सा शांत होता। कभी नहीं सोचा था कि नतीजा ऐसा होगा। वो दांत पीसकर गुस्से में था। रणवीर, मैं तुझे तबाह कर दूंगा, ये बस अस्थायी है, जल्दबाजी मत करो, लक्ष्मण चतुर्वेदी ने चेताया। विवेक हिम्मत नहीं कर सका, दांत पीसकर सिर हिलाया। और कर भी क्या सकता था? अगर देवलोक के माहिर रणवीर को नहीं मार सके तो खुद की कोशिश सिर्फ तेज मौत लाती। चूंकि रणवीर को नहीं मार सकते तो प्लान बदलना होगा, चाहे मणि उसके पास हो या नहीं, लक्ष्मण चतुर्वेदी ने अचानक कहा। यह सुनकर विवेक को कुछ अंदाजा हुआ और तेजी से पूछा, बुजुर्ग लक्ष्मण, आपका मतलब? दूसरी मणि का टुकड़ा जल्दी ढूंढो, मुझे कुछ सुराग मिल चुके हैं। हमें तुरंत चलना है, कोई और हमें पीछे न छोड़ दे। लक्ष्मण चतुर्वेदी की आंखों में चमक थी। क्या आखिरकार उस जगह पर जा रहे हैं? विवेक ने मन ही मन सोचा। दुनिया में उत्तेजना फैल रही थी। उसी वक्त करण पहले ही रणवीर को निकटतम मॉल तक ड्राइव करके ले जा चुका था। मॉल दिल्ली के विकास क्षेत्र में था, शहर के केंद्र से दूर, इसलिए बहुत बड़ा नहीं था। ग्राहक खींचने के लिए जगह बच्चों के खेलों से भरी थी। उसी वक्त पहली मंजिल के खेल क्षेत्र में रूही बॉल पिट में थी। रंग बिरंगे बॉलर्स और स्लाइड्स के बीच खुशी से रेंग रही थी। रूही के अलावा कई और बच्चे भी खुशी से खेल रहे थे। पिट के बाहर एक आकृति अलग दिख रही थी। बर्फ जैसे सफेद कपड़े, बाल लहराते, त्वचा बर्फ जैसी, चेहरा नाजुक, आभा ठंडी और आकर्षक। भीड़ में वो सबसे अलग थी, चेहरा, अदा और कद सभी चमकदार, जैसे रोशनी छोड़ रही हो। गुजरने वाले बार बार उसे देखते, आंखों में प्रशंसा। अद्भुत, बड़ी स्टॉल्स भी फीकी पड़ जाएं, जैसे परी हो। चांदनी शांत रही, नजर सिर्फ रूही पर, कुछ और उसका ध्यान नहीं खींच सकता था। माफ करें मिस, यहाँ भूकंप आया है क्या? एक आदमी आया और मुस्कुराते हुए चांदनी से पूछा। उसने मुड़कर देखा, बर्फ जैसी ठंडी खामोशी से घूरा। आदमी असहज हो गया, फिर भी बोला, आपको देखकर मेरा दिल क्यों इतनी तेजी से धड़क रहा है? चांदनी ने कुछ नहीं कहा, बस एक ठंडी नजर से मारक इरादा चमका। आदमी कांप गया, जैसे मौत सामने हो, और डरकर भाग गया। मॉल में घुसने के बाद से अनगिनत चाहने वाले उसकी एक नज़र से भाग चुके थे। आदमी के जाने के बाद चांदनी की नज़र फिर रूही पर लौट आई। उसे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, या किसी से भी जो बात करने की कोशिश करे। पास की माएँ लगातार आने वालों से चिढ़कर उसे ऊपर नीचे देखकर नफरत से घूरती और फुफकारी। बस खूबसूरत है तो क्या हो गया? खुद को देवी समझती है क्या? बिल्कुल, कपड़े देखो, जैसे पुराने जमाने में अटकी हो, सिर्फ मर्दों को फंसाने के लिए। शायद किसी अमीर की रखेल हो, उसके अवैध बच्चे की देखभाल कर रही हो। हाँ, बिल्कुल वही होगी। औरतें हाथों से मुंह ढककर बुरी बातें करती, हंसती। चांदनी का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया जैसे ही उसने धीरे से सिर घुमाया। यकीन करो, मैं तुम्हारी जीभें काट दूंगी। अध्याय 210। किसकी बेटी थोड़ी राजकुमारी नहीं होती? कुछ गपशप करने वाली औरतों की गर्दनें तुरंत सिकुड़ गईं, उनके चेहरों पर असहजता फैल गई। लेकिन एक साहसी थी, पीले बालों वाली औरत थोड़ी ऊंची करके बोली, हम जो बात करें वो तुझसे मतलब नहीं। इतनी जल्दी कूद पड़ी, अपराध बोध हो रहा है क्या? चांदनी की आंखें बर्फ जैसी हो गईं। पीले बालों वाली औरत को लगा जैसे बर्फीली आभा ने उसे घेर लिया, जैसे कोई सांप घूर रहा हो। उसकी नसें खींच गईं। जैसे ही चांदनी कार्रवाई करने वाली थी, बॉल पिट पूल के अंदर झगड़ा शुरू हो गया। रूही को 7-8 साल की एक छोटी लड़की ने धक्का दे दिया और वो रंग बिरंगे बॉलर्स में गिर पड़ी। तूने मुझे क्यों धक्का दिया? रूही ने शिकायत भरे स्वर में पूछा। मुझे तू पसंद नहीं, स्लाइड मेरी है, भाग जा। छोटे बालों वाली लड़की ने हाथ कमर पर रखकर दबंग अंदाज में कहा। ये तेरी नहीं, मालिक की है। जिसके पास टिकट है वो कोई भी खेल सकता है, रूही ने तर्क दिया, उठकर फिर कोशिश करने लगी। मैंने कहा खेलना नहीं, भाग जा। छोटे बालों वाली लड़की ने फिर धक्का दिया। आया। रूही गिरते हुए दूसरी लड़की को भी स्लाइड से खींच लिया। चांदनी तेजी से पिट में गई, छोटे बालों वाली लड़की को अलग किया और प्यार से रूही को गले लगाया।
अयो, मेरी छोटी राजकुमारी को धक्का देने की हिम्मत। पीले बालों वाली औरत चीखी, दौड़कर आकर छोटे बालों वाली लड़की को ढाल बनाया। पीहू, चोट लगी क्या? देखा मुझे, वो घबरा कर बोली। उस छोटी जानवर ने मुझे मारा। नाम पीहू वाली लड़की ने तुरंत शिकायत की। इतनी छोटी उम्र में झूठ। चांदनी ने भौहें चढ़ाई। स्पष्ट था कि दूसरी बच्ची ने पहले शुरू किया था। इतनी सख्त क्यों? मेरे बच्चे को मारना चाहती है क्या? औरत चिल्लाए, मेरी छोटी राजकुमारी से माफी मांगो अभी। चांदनी ने कभी ऐसा बेहुदा इंसान नहीं देखा था। उसका अपना बच्चा दूसरों को सताए फिर भी माफी मांगे, हास्यास्पद। तेरे बच्चे ने पहले गलत किया, माफी मांगेगी या नहीं? चांदनी ने ठंडे स्वर में पूछा। ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सब आओ देखो कितनी हिम्मत है। बच्ची मनमानी करे, माँ बाप कुछ न करें, अब मिलकर मेरे बच्चे को सताएं, बेशर्म। जैसे ही वो बोली, बाकी औरतें भी साथ देने लगीं। सच में बेशर्म, अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती फिर माफी मांगती हैं। बच्चे की परवरिश नहीं और बड़ों की भी नहीं। सुना, बकबक बंद करो और माफी मांगो, वरना ये खत्म नहीं होगा। पीले बालों वाली औरत जोश में आकर बोली। चांदनी की नजर बर्फ जैसी थी। बिना कुछ बोले हाथ उठाया। थप्पड़, एक झापड़ चला। पीले बालों वाली औरत उड़ गई। धड़ाम, वो पीठ के बल गिरी, मुंह से खून छलका। इस पास के लोग सांस खींचकर चांदनी को सदमे से देखने लगे। किसने सोचा था कि परी जैसी खूबसूरत औरत एक थप्पड़ से किसी को उड़ा देगी? डरावना, मुझे मारने की हिम्मत, मैं तुझसे लड़ूंगी। उठकर वो फिर झपटी। थप्पड़, चांदनी ने फिर मारा, उसे और दूर उड़ा दिया। धड़, वो जमीन पर गिरी, बाल बिखरे, पूरी तरह अस्त व्यस्त। स्वर्ग, क्या वो युद्ध कला करने वाली है? दर्शक चीखे, सिक्योरिटी बुलाओ अभी, सिक्योरिटी भूल जाओ, पुलिस बुलाओ। उसकी साथी ने आखिरकार प्रतिक्रिया देकर घबरा गईं। माफी मांगो वरना मार डालूंगी, चांदनी ने बर्फीले स्वर में कहा। छाया संप्रदाय की 4 महान छायाओं में से एक के रूप में वो मामलों को तेज और सख्ती से निपटाती थी। बेहुदा, मुझे सताकर मौत की धमकी, हिम्मत है तो मार कर दिखा। औरत चीखी, मौत मांग रही है। चांदनी ने बेकार बात नहीं की, मारक इरादा फूट पड़ा। यहाँ क्या हो रहा है? एक ठंडी आवाज गूंजी। भीड़ से 2 आदमी निकले, रणवीर रायचंद और करण। पापा, रूही खुशी से चिल्लाए। संप्रदाय नेता। चांदनी ने अभिवादन किया, अपना मारक इरादा रोक लिया। रणवीर ने पीले बालों वाली औरत और भीड़ पर नजर डाली, पूछा, क्या हुआ? जो भी बात चांदनी से मारक इरादा निकलवाए वो उसे बेहद गुस्सा दिला चुकी होगी। उस बच्ची ने रूही को सताया, मैंने तर्क से समझाया, माँ ने बात घुमाई और हमसे माफी मांगी, चांदनी ने तेजी से बताया। ये सुनकर रणवीर की आंखें ठंडी हो गईं। कोई हैरानी नहीं कि चांदनी मारने को तैयार थी। ऐसी बेशर्मी किसी को भी गुस्सा दिलाएगी, खासकर चांदनी। छाया संप्रदाय की 4 महान छायाओं में से एक। वो सिर्फ कत्ल करती है, समाज की बातें या चालें नहीं जानती। गलत गलत है, सही सही। चून की दूसरी तरफ गलती मानने से इनकार। चांदनी मौके पर ही उन्हें मार डालती। रूही, तुझे चोट तो नहीं? रणवीर ने झुककर पूछा। पापा, मैं ठीक हूँ, रूही ने मीठे स्वर में कहा, अपनी बाजू थपथपाए। तब जाकर रणवीर को पता चला कि उसकी बाजू सूज गई है। उसे चिंता न हो इसलिए वो ठीक बता रही थी। वो जितनी समझदार उतना ही उसका गुस्सा भड़का। दूसरों की गलतियों की कीमत बच्चे क्यों चुकाए? ठीक है, तेरे शुगर डैडी बॉस आ गया, अभी मेरे बच्चे से माफी मांगो। पीले बालों वाली औरत चिल्लाई। पापा आए हैं, वो बोली। ये सुनकर रणवीर मुड़ा। शुगर डैडी, क्या बक रही है? ये तेरी रखेल है ना? जवान और खूबसूरत, पैसे से आई होगी, लेकिन मुझे परवाह नहीं कितने अमीर हो। तेरे बच्चे ने मेरी छोटी राजकुमारी को छेड़ा, तेरी रखेल ने मुझे मारा। माफी से काम नहीं चलेगा, कुछ लाख तैयार रखो। इन बातों ने रणवीर का मारक इरादा जगा दिया। चांदनी छाया संप्रदाय की 4 महान छायाओं में से एक थी। उसे रखेल कहना उसका और उसका अपमान था। पैसे, हाँ, इधर आ, रणवीर ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा। कम से कम समझदार तो है। औरत हंसी इठलाती हुई पास आए। देखो कितनी चोट लगी मुझे, साथ ही मेरी छोटी राजकुमारी को सताया गया। 5 लाख और मैं छोड़ दूंगी। थप्पड़, अभी बोल ही रही थी कि रणवीर के झापड़ से उड़ गई। धड़ाम, चांदनी से भी ज्यादा दूर उड़ी, उठ भी नहीं पाए। सिर्फ तेरी बेटी राजकुमारी है, मेरी नहीं। मेरे बच्चे को सताओ, माफी मत मांगो, फिर पैसे मांगने की हिम्मत? एक थप्पड़ तो बनता था। रणवीर गरजा, कितना बेरहम। दर्शक सांस खींचकर बोले, चेहरे सफेद। मुझे मारोगे? पता है मैं कौन हूँ। अब 50 लाख भी नहीं चलेगा। औरत चीखी, पागलों की तरह फोन निकाला। डार्लिंग, पीहू और मुझे मेघ मॉल में पीटा गया, अपने लड़कों को लेकर जल दिया। क्या किसी ने मेरी बीवी और बेटी को छुआ? मैं आ रहा हूँ। गुस्से भरी मर्दाना आवाज आए। फोन काटकर वो रणवीर को घूरी। बस इंतजार कर, मेरा पति आ रहा है। दिल्ली की गलियों में बड़ा नाम है, देखते हैं कैसे निपटता है तुझसे। रणवीर सिर्फ मुस्कुराया। ठीक है, देखते हैं दिल्ली की गलियों का कौन सा बड़ा नाम, मुझे नहीं जानता।